हद पार हो जाते हैं हम तब भी बोलते हो पर देख के थक गया क्या और दे, मतलब ऐसा मोमेंट है, हमें वही काम करना है हमें कर। सर आपको जनरली लोग डांस प्लस से ही जानते हैं, मतलब वहीं से आपका मतलब मेन योगी गुरु निकली आपकी। इस मोमेंट्स देखने को मिले कि ट्रेन में जगह नहीं है, फिर हम बिल्कुल वॉशरूम के पास बैठ के अपने थॉट्स पे काम कर रहे हैं, बैठे बैठे वहां पे चीजें क्रिएट कर रहे हैं, तो कि तेरी वजह से आ रहा है फिर मेरी वजह से जीते, नहीं हम है तो बस हमें योगी ही मुंह है। तो अगर मैं किसी की जीत से तुम्हारी हार के चर्चे होंगे तो इससे जरूर क्या ही चाहिए तुमको। उतना यकीन करनी चाहिए, उतना एक दूसरे को समझने के लिए वो भी पूरा प्रोसेस दे रहा हूँ। बिल्कुल, तो हमने सोचा नहा के गंगा में फिर कंपटीशन करने जाएंगे, तो हाथ से चेन छूटे में पानी के अंदर। मोमेंट पे इसने कुछ नहीं सोचा कि डायरेक्ट उसके अंदर आगे से मेरे को ऐसे पकड़ लिया, मतलब उस पानी के अंदर कि जीरो मोक्ष। तो जी, मैं कौन, मैं कौन जो इस शरीर के भीतर बिना किसी शक्ल के, जिसे मैं कभी ना देख पाया, जिसे लफ्जों में जो पाया वो बस एक साया, जो इस बेजान से शरीर को इस लम्हे तक ले आया। मुझे मैं जैसा दिखता हूँ वैसा कुछ याद नहीं रहता, सबसे बहुत सी बातें होती पर कभी खुद से कुछ नहीं कहता। हाय पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। यंग्स ऑफ गॉसिपर के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे गेस्ट का थॉट प्रोसेस और उनका नॉर्मी से परफॉर्मर बनने तक का सफर बहुत ही यूनिक, अमेजिंग और इंस्पायरिंग है। तो मेक श्योर आप एंड तक देखें। सो गाइस, बिना किसी देरी के लेट्स वेलकम आवर गेस्ट द लेजेंडरी डुओ योगी एंड टू। तो ये पॉडकास्ट जो है वो बेसिकली इसलिए स्टार्ट किया हमने ताकि हम जो आर्टिस्ट हैं, जो बनना चाहते हैं आर्टिस्ट, वो आप जैसे आर्टिस्ट को देखे, आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज ले और उस नॉलेज के थ्रू वो आर्टिस्ट बनने में एनकरेज हो पाए। ओके, हाँ, तो मेरा पहला सिंपल क्वेश्चन कि ये जोगी मूव स्टार्ट कहाँ से हुआ? वेल ये तो हमें भी नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, बट हम दोनों का साथ मतलब ऐसा है कि काफी सालों से साथ है, बट ऐसा लगता है कि अभी भी मतलब अभी मिले हैं, लेकिन ऐसा गहराई समझ में आती है कि हाँ ठीक है, 8 साल से ज्यादा हम दोनों को साथ में हो गया। डांसिंग ठीक है, लेकिन साथ में एक बॉन्ड है, वो हमारा, वो तो हमारा मैटर करता है। वो डांस तो है, वो तो ठीक है, एक कला है, लेकिन उसके अलावा जो हम है एक्चुअल में जो है वो हमारा साथ बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। और हाँ, योगी एमो मतलब हमें भी नहीं पता था कि मतलब कि ऐसा कुछ होगा कि योगी एमो कुछ भी मतलब ऐसा इतिहास समझ में आएगा कि हाँ इतिहास में आएंगे हम, मतलब हमारा हमें पता है कि हम बस ट्राई करेंगे, सक्सेस तो पीछे अपने आप आ जाएगी, ठीक है। बस हम क्या बोलते हैं, मेहनत के पत्थर मार के जाएंगे, ठीक है, और बाकी सक्सेस तो जहां भी जाएगी वो देख लेंगे। बस योगी मुंह है, सही है। तो आपने जब स्टार्ट किया ये, तो उस समय मैंने जैसे आप स्टार्टिंग में देखा था कि आपका आपका इंस्टा अकाउंट था, उस पे सारा डांस वीडियो आप पोस्ट कर रहे थे, उसके बाद इनका आया, तो वो आपने प्रैक्टिस कैसे की उसकी? बेसिकली हम दोनों एक स्टूडियो पे गए थे, मतलब उधर सीखने के लिए, अलग अलग प्लेस से थे हम, तो उधर हम साथ में प्रैक्टिस करते थे। तो एक ट्रस्ट लगा मेरे को इस पे कि हाँ, जो एक्रोबैट्स में क्या होता है, कुछ मूव्स होते हैं एक दूसरे के साथ करते हैं। तो इसके साथ जब मैंने करना शुरू किया तो मेरे को लगा कि इसके साथ करने में ना मेरे को ऐसा नहीं हो रहा कि ओ मैं गिरा दूंगा या फिर ये गिर जाएगा, या मतलब इसको डर है मुझसे। तो वहाँ पे कनेक्शन समझ में आया हमें कि हाँ, कि हम कुछ करते हैं, ट्राई करते हैं बस। तो हमने वहां से धीरे धीरे करके करना शुरू किया कि चलो कुछ करते हैं साथ में, एक्रोबैट्स के कुछ कुछ मूव्स के, फिर स्कूल में पार्टिसिपेट करना शुरू किया अपने मतलब लोकल प्लेसेस पे। तो उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे करके किया, फिर उसके बाद हमने रियलिटी शो किया। रियलिटी शो करने के बाद हमारी मतलब हमारा थॉट ऐसे हो गया कि हमने पता नहीं क्या ही कर लिया, लेकिन वो मतलब सच बताए तो कुछ भी नहीं था। तो वहां पे वो होने के बाद हमें लगा कि ये ठीक है भाई। फिर हमने मतलब डांस तो करते थे, बट एक्चुअल में आर्ट क्या था वो नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करना है, कमर्शियल नाचते थे, मतलब अच्छा दिखाने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं पहले के टाइम पे कि हाँ भाई, अगर ये वो अच्छा लग रहा है, अगर जिसको ये पसंद आ रहा है और हमें अच्छा नहीं लग रहा करने, और हम कर रहे थे, तो हम समझ रहे थे कि कहाँ पे मिसिंग है, हम क्या मिस कर रहे हैं। तो फिर हमें समझ में आया कि कॉम्पिटिशन्स खेलो। कॉम्पिटिशन्स में गए हम, वहां पे जाके देखे कि 50 बंदे परफॉर्म कर रहे हैं, 50 अपने आप को सामने रख रहे हैं, उनके आर्ट फॉर्म को देख के समझ में आ रहा है कि ओके अभी हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। वहां पे जाने के बाद हमने सिर्फ पार्टिसिपेट करने का सोचा, पार्टिसिपेट किया, हारे, पार्टिसिपेट किया, हारे, पार्टिसिपेट किया, हारे, हारते गए, हारते गए, हारते गए। तो वहां पे ना एक अजीब सा जुनून आया, मतलब कि ना कि ठीक है भाई, मतलब हार है मतलब, लेकिन सब कुछ यही पार करेगी, तो वो वाला सीन था। हमने बस ट्राई किया फिर चीजों को लेके कि हार रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम क्या करें, मतलब कि क्या चीज है हमारे पास ऐसे जो हम मतलब हमारे साथ है जो और हमें दिख नहीं रही है। तो फिर हमने
खुद के साथ चीजें थोड़ा सा ऐसे डिस्कस किया कि हम क्या चीजें कर सकते हैं और क्या होगा। तो फिर ऐसे ही हमने ट्राई किया बस चीजों को लेके कि ये करेंगे, कुछ एक थॉट हमारा जो रहता है अभी, एक थॉट से हम मतलब हमारे इतने सारे थॉट्स हमारे सामने हैं कि हमें अच्छा लगता है कि यस एक आर्ट फॉर्म ऐसे जुड़ा है। मैं ये नहीं बोलता कि हम दोनों आर्टिस्ट है, मतलब आर्टिस्ट सारे लोग होंगे, बस हमें जो समझ में आया आज तक कि हम बस एक आर्ट है। आर्टिस्ट तो मतलब ठीक है वो लोगों की नजर में बनते हैं ना, हम एक आर्ट है, मतलब इतने बड़े नहीं हो हम कि हमें आर्टिस्ट बन चुके हैं। हम बस एक आर्ट है जो सामने रह जाते हैं, उन लोगों की नजर में हम आर्टिस्ट बनते हैं। तो यस ये इतना समझ में आया कि होगी ये बस। और तो ये जो आपकी जब जर्नी स्टार्ट हुई थी तो अभी आप इनसे मिल रहे हो, तो आपका ये शायद ग्रुप भी था पहले था। हाँ, तो अभी आप उनके साथ नहीं हो? एक्चुअली वो ग्रुप एक्रोबैट्स करते थे पहले, तो हम उन्हीं के साथ थे। तो उनके साथ हमने सिर्फ एक्रोबैट्स किया उस टाइम पे, लेकिन वही था ना कि हम वहाँ पे सीखने के लिए गए थे, तो हमने उनके साथ सीखा। तो उन्होंने बोला कि चलो क्रू में करते हैं, तो हमने सोचा ठीक है क्रू करते हैं। लेकिन हमें समझ में आया कि हम क्रू में क्यों जाना चाहते हैं, हमें कोई पॉपुलर होना या फिर कुछ ऐसे सेलिब्रिटी बनना है या फिर ये सब चीजें। फिर खुद से पूछा तो समझ में आया कि हमें ये चीजें चाहिए ही नहीं, तो क्यों करना है मतलब क्रू में। तो फिर हमने उनको बोला कि हम क्रू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें मतलब वो चीज नहीं चाहिए। मतलब अगर मैं आपके साथ क्रू में या ये भी रहेगा 5 साल 10 साल, लेकिन हम वो सुकून नहीं पा सकेंगे जो हमें मतलब एक्चुअल में चाहिए। मतलब फ्रीडम एक तरीके से कि अब हमारा मन कर रहा है कि हमें ये करना है, लेकिन क्रू में ऐसा नहीं होगा। क्रू में जो लीडर बोलेगा उसका ही मानना पड़ेगा। तो हमने वहां पे सीखा उनके साथ, उनके मतलब जहां पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे करो परफॉर्म, वहां पे हमने किया। लेकिन उसके अलावा फिर हमने खुद का डिसीजन समझा कि हमें क्या चाहिए एक्चुअल में। तो उन्होंने उनका क्रू मतलब क्रू ऐसा था ना कि कोई टाइम पे आ रहा कोई पे, ये सबको पता है क्रू में ये सब चीजें होती है। तो हमारा ऐसा हुआ कि नहीं ब्रो, हमें करना है कुछ तो अलग करना है बस, और चाहे वो कैसे भी हो। मैं ये नहीं बोलूंगा क्रू छोड़ा हमने, मतलब आज हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं हर एक तरीके से कि भाई हाँ हमारा क्रू है था जो भी है, बट हमें क्रू में नहीं रहना। मतलब बस हमें ये चीज समझ में आई कि क्रू नहीं है, हम क्रू के लिए नहीं बने, योगी एमू क्रू के लिए नहीं है, बस ये चीज समझ में आई। सर आप मिले ही उस एक्रोबैट्स के क्रू के थ्रू थे, तो आप हाँ फर्स्ट टाइम मतलब वहीं मिले? हाँ उधर ही मिले थे हम, मतलब दोनों साथ में। तो सर तब मतलब आपने फिर वहां से शुरुआत कैसे की? मतलब आप तब कॉलेज में थे, स्कूल में थे, या स्कूल दोनों ही स्कूल में थे हम तो। अच्छा स्कूल में पता क्या हुआ था। अच्छा सर आप दोनों सेम स्कूल से? हाँ अरे दोनों सेम स्कूल ओके, से। तो मतलब बेसिकली फर्स्ट ऐसे कनेक्शन स्कूल है। स्कूल से लेकिन नहीं फिर आप मतलब इन्होंने कर लिया था स्कूल और मैं उस स्कूल में गया था। मतलब हाँ अच्छा। मेरा 12th कंप्लीट होने वाला था उन दिनों में। अच्छा, और आप तब कौन सी क्लास में थे सर? मैं 10th अच्छा 9th तो 10th में। हाँ। तो आप फर्स्ट टाइम आप एक्रोबैट्स के स्कूल में आपने मिला एक दूसरे से कि हम्म, मतलब यहाँ पे हमारा मीट हुआ। ओके, तो वहां से फिर ये जर्नी शुरू हुई। यस। मतलब लेजेंड हो गए हो आप सर। नहीं ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ नहीं। मतलब हम इस चीज को नहीं समझते हैं मतलब कि कुछ हुआ है कुछ नहीं। बट हाँ एक चीज समझ में आती है कि परफॉर्म करना मत छोड़ो कभी भी चीजों को लेके। मतलब जो चीज फील हो रही है उसको सामने रख दो, चाहे दिल्ली में हो या कहीं भी हो, कैसा भी स्टेज हो, बस जाके अपने आप को रखो सामने। हमने बस यही सीखा है कि अपने आप को सामने रखते हैं तो एक कनेक्शन फील होता है, जो मतलब एक आर्टिस्ट या फिर एक आर्ट को सामने रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपकी पर्सनली डांस के लिए जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मतलब आपने पर्सनली कब सोचा कि आप डांस में जाना चाहते हैं? आपने कब सोचा कि आप डांस को परस्यू करना चाहते हो आगे? देखो हम लोग मतलब जैसे कोई भी घर में कोई भी महोत्सव होता है तो मतलब सभी का मन करता है नाचने का। हाँ जी। तो मतलब वो अपने घर पे नाचते थे, मैं अपने घर पे नाचता था। तो मन करता था कि हम लोग भी औरों जैसा करें। तो हम लोग वो अलग पार्क में करते थे, मैं अलग पार्क में करता था। फिर हम लोग एक स्टूडियो में मिले, तो मतलब हमारी उधर बोलना चालना मतलब अच्छी बॉन्ड हुआ उधर। तो हम दोनों का मतलब ट्रस्ट बना उधर। तो फिर हम लोगों ने कुछ चीजें ट्राई की, फिर वो सही भी हुई। और तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कुछ नया ट्राई करते हैं ताकि जो हमारे ग्रुप मेंबर है तो उनको भी पसंद आए कि ये लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कि ग्रुप में ऐसा होता है ना कि कोई नहीं करता कोई कर रहा है, तो मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती अच्छे से। तो हम लोगों ने सोचा कि ग्रुप तो है ठीक है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं तो हमको तो करनी चाहिए ना। तो उधर से हमारा बॉन्ड अच्छा हो। सर आपका फर्स्ट थॉट क्या था एक दूसरे को लेकर? जिससे एक होता है पहली बार आप मिले तो आपको पहली बार में यहाँ तो लगा कि इंसान बहुत ही अच्छा है, मतलब इस पे भरोसा किया जा सकता है, यानी पहले कुछ और था फिर मतलब बढ़ते बढ़ते वो आगे बढ़े? हेमू के साथ मिलने के बाद मेरे को ऐसा सोचना नहीं पड़ा किसी चीज के बारे में कि ओके ये करते वो करते, बस हम साथ में थे, हम हमारी चीजें थी सामने। बस ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ ये कैसा मैं कैसा, नहीं, हम उससे परे सोचने लगे थे एक दूसरे के लिए कि हाँ हम दोनों मतलब क्या है, मतलब वो सब चीजें समझते थे कि हम दोनों की मतलब जर्नी भी देखा जाए तो हम पार्क में दोनों साथ में परफॉर्म करते थे या फिर कुछ भी था, अलग अलग जगहों पे थे लेकिन चीजें सेम कर रहे थे। और मतलब मेरा ऐसा था कि मैं मतलब इतना सा ही था, मतलब बहुत छोटा ही था। मेरे पापा फोटोग्राफर है, मतलब उनको भी डांस पसंद है, वो करते भी थे 90s से पहले। तो कहीं ना कहीं वो है ब्लड में ही था कि वो मैं मतलब बिल्कुल छोटा सा हूँ और मेरे घर पे म्यूजिक बज रहा था वहीं पे ऐसे
ग्रूव कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब छोटा सा बिल्कुल मेरे पापा शूट कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ जब से मतलब वो अंदर था, किसी ने नहीं बोला कि डांस करो या फिर कुछ भी ऐसा, क्योंकि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं हरियाणा से, वहाँ पे उधर डांस है ही नहीं नहीं है, इस चीज बिल्कुल का नहीं है कुछ भी। डांस। तो मतलब और एज ए फैमिली में, क्योंकि सब बोलते पढ़ाई, ठीक है भाई पढ़ाई तो होनी चाहिए, वो तो मस्ट है, बट उसके साथ साथ पढ़ाई के बाद 3 से 4 के बाद जो रह जाता है इतना सारा टाइम, उसमें तो चाहिए ना कुछ एंटरटेनमेंट या फिर कुछ भी ऐसा। तो उस चीज के लिए बहुत फेस करना पड़ा हमें कि कैसे करे क्या करे, फिर धीरे धीरे करके किया हमने, खुद से बहुत ऐसे किया कि करना है भाई, और अभी तक भी यही कि बस करना ही है, चाहे कितने भी मुश्किल आ जाए, मतलब हम यही बोलते हैं ऊपर वाले को कि दे दे जितनी मुश्किल दे दे। फिर अगर एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो हद पार हो जाते हैं, हम तब भी बोलते हैं ऊपर देख के थक गया क्या और दे, मतलब ऐसा मोमेंट है जितना हमें नहीं। परेशान करना है हमें कर दे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है हमें, मतलब कि हम आएंगे एंड मोमेंट तक करते रहेंगे, जब तक ये ब्रिज चल रही है तब तक करेंगे। तो बस हाँ यही एक कनेक्शन है जो हमें मतलब आज तक साथ में रखता है, और ये हमारे लिए काफी है, इतना इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। सर आपको जनरली लोग डांस प्लस से ही जानते हैं, मतलब वहीं से आपका मतलब मेन योगी हेमू निकला कि दिस इज अ डुओ दैट इंस्पायर्स पीपल। नहीं एक्चुअली जी। डांस प्लस से नहीं, डांस प्लस से पहले जो से लोग हाँ जी हाँ, सर, यही कि हाँ। आप लोग से पहले भी रियलिटी शोज किए हैं पर नहीं लोगों नहीं टीवी अच्छा। शोज नहीं, हमने जब से कॉम्पिटिशन्स करना शुरू किया ना, तब से मतलब तब से लोगों को और मतलब हमें अपने आप को जानने का मौका मिला कि हम कौन है। तो जब से हमने कंपटीशन धीरे धीरे करके स्टार्ट किया, और मतलब हमें आप 3 साल हो गए होंगे कंटिन्यू कंपटीशन, हम ऑल इंडिया हर जगह हमने कंपटीशन किया है, हर मतलब पूरा, मतलब ऐसा मैप पे आग बंद करके कहीं उंगली रखोगे हम वहां पे परफॉर्म करके आए हैं, तो ऐसा है। तो ये हमने 3 साल में ही हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, और मतलब हाँ हम बहुत खुश है इस चीज से कि हमने ना इस चीज में ना वो चीजें देखी। अभी हम घर पे होते थे तो बहुत आराम था, जैसे मैंने बोला कि हरियाणा में था तो बस एक डांस आर्ट फॉर्म नहीं था, लेकिन बाकी सब चीजें थी, जैसे तुम्हें फुल आजादी टाइप मिलती है कि तुम कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, है ना। तो जब हमने जर्नी स्टार्ट की तो हमने ऐसे ऐसे मोमेंट्स देखने को मिले कि ट्रेन में जगह नहीं है, फिर हम बिल्कुल वॉशरूम के पास बैठ के अपने थॉट्स पे काम कर रहे हैं, बैठे बैठे वहां पे चीजें क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए ना मतलब ऐसा नहीं था, अरे बेचारे वाला फील नहीं चाहिए, हमें चाहिए नहीं बेचारे वाला फील, क्योंकि हम उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। आज तक भी हम एंजॉय करते आ रहे हैं कि जर्नल डब्बे से लेके फ्लाइट तक हमने सब चीजों को एंजॉय किया है, मतलब हर एक तरीके से, कि वहां बैठ के अपने थॉट्स पे बात करना, या फिर अपने एक्ट के बारे में कुछ भी चीजों पे गलत हो रही है तो उस चीजों को समझना कि हाँ गलत हो रही है, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे चीजों को लेके कि हाँ तूने गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया, हम बस उस चीज पे समझेंगे कि गलत हुआ कैसे वो, हम उस पर ट्राई करेंगे चीजों को। तो हाँ ये 3 साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारी जिंदगी के। उससे पहले का बोलूंगा तो मेरे को नहीं समझ में आया था उस टाइम पे, और इसको भी नहीं समझ में आता था कि क्या करे। बस हमारा एक ही थॉट हुआ था एकदम से कि चलो कंपटीशन करते हैं, बस हमने कंपटीशन करना शुरू किया, हम हारे और हारे, फिर हारे हारे, फिर पता है कुछ हुआ ही नहीं। हाँ सर ये इतना अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना कि किसी की गलती नहीं निकालना, और मतलब सर इतना डाउन टू अर्थ नेचर बिल्ड करना, सर ये कैसे होता है? मतलब क्योंकि आजकल आप देखोगे, आप कोई भी देख लो, कोई भी यूथ है तो उसमें ये नेचर नहीं है, और ये बहुत मुश्किल है यूथ के लिए इसको एडजस्ट करना कि दूसरी गलती ना निकालना और अपने ऊपर ज्यादा मेहनत करना। सर मतलब बोल देना कि तेरे वजह से खराब हाँ हुआ जी है ये सर, सब हाँ जी, चीजें। हाँ जी। तो सर इसके लिए क्या करते हैं? मतलब आपका सर, आपने सर टचवुड आपने काफी अचीव किया है और अभी आप और भी करोगे सर आगे, लेकिन सर आप अभी भी स्टिल बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ हो, तो सर उसका क्या राज है? राज तो कुछ नहीं है, मतलब हम लोग चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब हम लोग ट्राई करते हैं। देखो गलती सभी से होती है, परफेक्शन में कोई नहीं होता। तो हम लोग अगर कोई भी छोटी गलती होती है या बड़ी गलती होती है तो पहले तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि किस वजह से हुई है, कि नेक्स्ट टाइम उसको हम ना गलती करें। तो इसलिए हम एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को, कि सोचते हैं कि भाई ये गलती हुई है बट हम लोग नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे ये गलती, उस पर हम लोग काम करते हैं। देखो हम वही समझते हैं कि जैसे हम अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं ना साथ में, तो हम अपनी हार को भी वैसे समझते करना कि हमारी गलती है तो हमारी गलती है, ना कि तेरी गलती है। ठीक है, हम दोनों नाच रहे तो हम दोनों की चीजें हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि तूने ज्यादा मार दिया मैंने कम कर दिया, हम दोनों एक दूसरे को, मतलब वो होता है ना कि जैसे कुछ चीजें, डांस एक आर्ट ऐसी फॉर्म है, जैसे हम जब मूवमेंट्स करते कुछ भी करते तो हमें समझ में आता सामने वाला कि हमसे क्या कुछ भी करा रहा है, कुछ भी मूव हमें समझ फील हो रहा है कनेक्शन। तो वो कनेक्शन वहां पे हमें फील होता है कि यस की कोई बात नहीं, गलती हुई है, हम दोनों से हुई है, और हम उस चीज को समझते हैं। कभी हारते भी तो ऐसे नहीं बोले, आज तक हमने कभी सोचा ही नहीं ऐसा कि हारे तो तेरी वजह से हारे, ये चीज हमारे माइंड में कभी आया नहीं कि नहीं, मतलब ये चाहिए भी नहीं जिसके कभी ऐसा है कि तेरी वजह से हारे या फिर मेरी वजह से जीते, नहीं, हम है तो बस हमें योगी हेमू है। तो वो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब, और वो हमेशा रहेगी। सर आपको भी डांस में ही आगे परस्यू करना था, हमेशा से था, या नहीं कुछ और करना था लेकिन फिर डांस में मन लगने लग गया? नहीं देखो, सबसे पहली बात होती है घर वाले चाहते हैं कि मेरा बच्चा सेटल हो जाए और आगे जाके अच्छे तरीके से रहे, बाद में उसको परेशानी ना पड़े। तो पहले घर वालों को समझाया कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वो 9 to 5 वाली जॉब नहीं चाहिए। मतलब उसमें वही सब सुबह ड्यूटी जाना और शाम को वही परेशान होकर सो जाना। तो मतलब
ऐसा था ना कि मजे भी करने हैं और परेशान भी होना है। तो मैंने पहले अपने घर वालों को समझाया कि मतलब मैं एजुकेशन में भी इतना अच्छा नहीं था, मतलब मैंने एजुकेशन किया बट मेरे को वो वाली नहीं चाहिए था कि डॉक्टर ही बनना है, वकील बनना है, ये सब चीजें नहीं। बन भी नहीं बन भी नहीं सकता। तो मतलब मैं अगर आगे पढ़ाई करूंगा तो मैं डांस के बारे में पढ़ाई करूंगा, ना कि मैं अपना वकील उसमें पढ़ाई करूंगा। मैं अपना उस चीज में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं अपना टाइम उस चीज में दूंगा जिसमें मेरा मन लगेगा। तो इसलिए मैंने डांस को डिसाइड किया। सर घर वालों को मनाना आसान था? हम्म, सर के केस में तो था कि आपके फादर का आपको थोड़ा सपोर्ट है, हाँ सर आपके घर में भी ऐसा? हाँ, घर में सब सपोर्टिव। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है सर। सर तो हमने आपको ऑन स्टेज भी देखा है और ऑफ स्टेज भी देखा है, और आपका जो बॉन्ड है ना वो मतलब बहुत ही ज्यादा विजुअली बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा है कि मतलब आपको देख के इंस्पायर हो जाएंगे लोग। ठीक है, तो मेरे को बस ये जानना था कि इस बॉन्ड का परफॉर्मेंस पे आपके हिसाब से असर पड़ता है या नहीं, मतलब ऑफ स्टेज बॉन्ड बनाना कितना इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टेज पे भी तुम वैसे ही होते जैसे तुम बैक स्टेज होगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा उधर साथ में रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम उधर नहीं हो पाओगे तो उधर तो सवाल ही नहीं उठता। उधर फिर तुम एक दूसरे की गलतियां निकालोगे, क्योंकि पीछे एक दूसरे को काम करना, एक दूसरे को समझना कि अभी हम जिस मोमेंट में हैं और जिस मोमेंट में जाने वाले हैं उस मोमेंट के लिए एक दूसरे को थैंक्सफुल करना, बस कि हम दोनों साथ में हैं, इस चीज के लिए थैंक्स करते हैं यूनिवर्स को। इस दुनिया में कोई भी एक एनर्जी है जो हमें मतलब देख रही है, फील कर रही है, कुछ भी है, तो उसको थैंक्सफुल कि हमें यहाँ तक लाने के लिए। और फिर यहाँ पे लाने के बाद स्टेज पे जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कनेक्शन होता है, हमें वो फील भी होता है, और हमें होता है तो सामने वाले को तो ऑब्वियस सी बात है होगा। और मतलब ये कनेक्शन वाली बात ना, मतलब सब मतलब जब हम हारना चाह टाइम हुआ था ना, जब हमारी जर्नी में 3 साल की जर्नी में हारते थे तो लोगों को ना मतलब ऐसा हो गया था कि अरे हार रहे। तो हार के ना मैं वो बिखरने वाली चीज समझ में आई कि ना लोग जब बिखर जाते हैं ना तो सब छोड़ के जाते हैं, तो हमने ना मतलब वो बिखरने का मतलब ना हमारा डांस में हमने एक चीज ऐड किया कि टूट के बिखरते थे हम, जैसे ना हमारा एक माला होती थी गले हम दोनों की, तो हम वो तोड़ते थे। तो मतलब वो तोड़ के बिखरते थे ना, तो हम जब बिखरते थे तो वो जैसे बिखरे ना तो हम वो फैलते चले गए। तो वो हमने हमारे दोनों का टैटू भी कराया था ऐसा ही कि मतलब और उसका मतलब भी निकाला कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये तोड़ रहा है पॉजिटिविटी को, बट पीछे साथ ही लिखा हम दोनों का साथ जो उसको बांध के रखा हुआ है। तो वही है कि अच्छाई बुराई को हम दोनों को ही साथ में लेके चल रहे हैं, और जब बिखर भी रहे हैं और चाहे जो भी है दोनों को हमारे साथ में ही है, हमारे पास दोनों चीजें। तो वो हमारा बॉन्ड है जो बैक स्टेज भी रहता है और स्टेज के ऊपर भी रहता है। तो मेरे ख्याल से यही एक ट्रस्ट डेवलप करता होगा। आपने जैसे ब्लाइंड फोल्ड वाला भी एक्ट किया हुआ है। हाँ, सर ट्रस्ट बिल्ड कैसे होता है? मतलब आपको भी सर आपस में काफी समय लगा होगा कि एक दूसरे को उतना यकीन करने के लिए, उतना एक दूसरे को समझने के लिए, वो भी पूरा प्रोसेस गया होगा। बिल्कुल। जब लाइफ में ना कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जैसे कि अब ये इधर है, ठीक है, और मेरे को पता है कि गिरने वाला है, कुछ भी ऐसा मूवमेंट हम कर रहे हैं, मैं बैठा हूँ और मैंने एकदम से इसको कुछ भी मूवमेंट करके बचा लिया, कुछ भी इसको मैंने ट्राई किया, तो इसके माइंड में वो आएगा कि ओके मैं कहीं भी हूँ, मैं सेफ हूँ अगर मैं इनके साथ हूँ तो। ठीक है, तो हमारी लाइफ में ऐसे काफी मूवमेंट्स हुए, मतलब एक इंसिडेंट्स में शेयर करना चाहूंगा। मतलब ऐसा हुआ था कि लाइफ में हम दोनों कंपटीशन करने हरिद्वार गए हुए थे। तो हरिद्वार में हमने सोचा कि सुबह सुबह पहुंच गए थे हम, तो हमने सोचा नहा के गंगा में फिर कंपटीशन करने जाएंगे। तो हम दोनों ऐसे नहाने के लिए पानी के अंदर गए, ऐसे डुब डुब लेने वाले। तो मैंने 3-4 बार किया और 5वीं बार मेरे हाथ से चेन छूटी और मैं पानी के अंदर, और मैं ऐसे हुआ और मतलब ऐसे कि मेरे को लगा कि हम गोना डाई, मतलब हो गया मेरा सीन यहीं पे। तो उस मोमेंट पे इसने कुछ नहीं सोचा, ये डायरेक्ट उसके अंदर आया, उसने मेरे को ऐसे पकड़ लिया मतलब उस पानी के अंदर। मतलब मेरे लिए वो मोमेंट इतना इंपॉर्टेंट है ना आज भी, क्योंकि देखो तुम अगर उस मोमेंट पे मतलब ठीक है कुछ होता ना होता वो अलग चीज है, लेकिन उस मोमेंट पे ये मेरे साथ था। इसको भी नहीं पता था कि हम कहाँ चले जाते कहाँ नहीं जाते, लेकिन इसने वो मेरे को पकड़ के रखा, चाहे जा चाहे जिंदा रहे या मर, मैं हूँ साथ में। तो वो मोमेंट हमारे लिए मतलब ऐसा है कि वो मेरे लिए इतिहास है, वो हिस्ट्री है और मेरे लिए हमेशा रहेगी वो। और इतना मतलब बिलीव शायद मेरे लिए काफी है, मतलब इतना ही चाहिए मेरे को। अगर ये ऊपर खड़ा होगा मैं इसको बोलूंगी नीचे कूद, मैं खड़ा हूँ तो वो आंख बंद करके कूद जाएगा, उसको इतना भरोसा है मतलब चीजों पे। तो यस। तो सर मतलब ये कि अगर आपके नॉर्मल जीवन में आपको एक दूसरे पे इतना भरोसा है तो फिर स्टेज पे तो फिर वो दिखेगा ही, वो इतना हाँ, निखर के आना ही है उसका। हाँ, बस ये है कि एक दूसरे का भरोसा और एक दूसरे की चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एज ए डुएट, मतलब अगर लोगों को क्या होता है ना कि 3 महीने 4 महीने करते 5 महीने, मतलब वो उनके माइंड में ना एक सेट हो जाती है चीजें कि ओके जीतना है या फिर कैश प्राइज या फिर ये सब चीजें उनके माइंड में चलती रहती है। उसके अलावा ये नहीं सोचते कि हम एक्चुअल में क्या चाहते हैं। मैं हमेशा एक दूसरे से पूछते हैं कि हमें चाहिए क्या है। मतलब एक बार के लिए हमें वो अचीवमेंट मिल गई, लाइक डेस्टिनी, जॉनरा, इतनी बड़ी बड़ी हाँ जी। चैंपियनशिप है कि हमने सब किया है, लेकिन उसके बाद क्या?
मतलब हमने वो चीज समझी कि जब ये नहीं थी और जब ये हो गई इसके बाद क्या। तो बस एक ही चीज समझ में आई जो है बस वो आर्ट आर्ट है जिसको हम जीतने के बाद खुश हो जाते हैं कि हाँ ठीक है। हम जैसे हमने एक लाइन भी लिखी है कि जो जीता वो किसी महफिल में गुम, हारने वाला चुपचाप से अपने घर गया। तो हम दोनों ही मूवमेंट पे थे। तो वो दोनों मूवमेंट ही हमारे लिए है, लेकिन उनके बीच में जो आर्ट है ना हमारा, वो हमारे लिए मतलब ऐसा हो गया है कि यस, कि जीतना ठीक है, कितनी भी चैंपियनशिप जीती, कितनी भी हारी वो है, लेकिन उसके अलावा एक आर्ट है, बस हम उसको स्टेज पे हमेशा लाते रहेंगे। लोगों का बोलना होता है कि अरे अभी तो इनके दिन चल रहे हैं, अभी तो इनका टाइम है, ठीक है, लेकिन हम ऐसे कि हम जीतते हम तब भी ऐसे ही बैठे हैं, हारेंगे तब भी हम ऐसे ही बैठेंगे, बट हम रुकेंगे नहीं कभी भी। मतलब लोगों का ये हो जाता है ना कि भाई देखो हारना शुरू हो गया ना, अब देखो हम तब भी ऐसे, भाई हम हारे हैं कोई बात नहीं, अगर जीते हम तब भी ऐसे ही, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जीतना तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए वो है कि हमने अपने आर्ट को कितना समझा आज, हमने अपने आर्ट के साथ कितनी कितनी सारी चीजें डिस्कस की है, ऐसे कि हाँ मतलब एक आईना देखना होता है, एक आईना ऑडियंस के सामने देख अपने आप को समझना, जो मैं नहीं बोलना चाहता वो ऑडियंस बोल रही है सामने से, कि उनकी आंखों में वो इमोशन दिख रहे, लोग हमें देख के रो जाते हैं, तो वो ही तो है जीतना सच में। तो मतलब शायद मतलब हाँ यही है मतलब। इसके अलावा मैं कई बार ना मैं ऐसा दिमाग ऐसा कंफ्यूज हो जाता है मैं क्या बोलूं, कुछ कुछ वर्ड ऐसे हो जाते हैं कि इस मोमेंट पे कि कोई बंदा हमें देख के जो हमारा नाम तक भी नहीं जानता वो हमारे लिए रो रहा है सामने बैठ के, उसको ऐसा क्या फील हुआ हमारे आर्ट से। अब वो हमारा नाम थोड़ी जानता, हमारी पहचान थोड़ी जानता, उसने बस हमें डांस करते हुए देखा है और वो रो रहा है, कोई बंदा पागल हो गया, मतलब वो पैरों में आके गिर रहा है ऐसे, तो वो चीजें मतलब है कुछ तो मैजिकल है, और वो चीजें मतलब काफी होती है एक आर्ट को समझने के लिए कि हाँ भाई तुम्हारे पास क्या चीज है। और हमारे पास ऐसा कोई नहीं है कि मतलब जैसे कि हमारी डेस्टिनी है, या कि जैसे वर्ल्ड ऑफ डांस है उसके बाद वो हमने जीत भी लिया या कुछ भी हुआ था तो हम लोग रुक जाएंगे कि हमारे पास एक अचीवमेंट है। बस हम लोग एक जीवन बस यात्रा करने आए हैं और यात्रा करके चले जाएंगे। और लोगों का ये होता है ना कि अरे भाई तुमने तो इतनी चैंपियनशिप कर ली है या फिर कुछ भी है, तो तुम अभी छोटी चैंपियनशिप क्यों कर रहे हो। हमारे हमें ना कभी ऐसा समझ में नहीं आया कि कोई ये इसमें इतना ज्यादा कैश प्राइज है और इसमें 3100 है या फिर कुछ भी है, तो हमें उसका डिफरेंस समझ में आया। ठीक है ना भाई, वो पैसा अलग चीज है, लेकिन वो मूवमेंट जो हम कमा के गए वो उसका मोल नहीं होता कहीं भी। तो लोगों का ये रहता है कि थोड़ा कि तुम उस चैंपियनशिप में आ रहे हो, तो मतलब वो थोड़ा ऐसा रहता है कि अरे तुम क्यों आ रहे हो, मतलब मेरे को लगता है कि यार ये क्या सवाल है। मतलब एक आर्टिस्ट या फिर एक आर्ट को समझने के लिए ये थोड़ी कि ये क्या है या वो क्या है। लोग बोलते हैं सिर्फ कि स्टेज मैटर नहीं करता, लेकिन उनके लिए मैटर करता है। आज की जनरेशन ऐसी हो गई ना, तुम देखो कॉम्पिटिशन्स में कौन आते हैं जिनके अंदर थोड़ी सी होप रहती है कि हाँ हमें कुछ करना, बस वही आते हैं। अदरवाइज सब रील्स में या फिर इन सब चीजों में ज्यादा सोचते हैं कि आप चलो घर में कर लेते हैं कुछ या स्टूडियोज में कर लेते हैं, लेकिन वही है ना कि वो चीजें नहीं आती है सामने। वो बोलते हैं कि स्टेज स्टेज, लेकिन मेरा ये मानना है कि नहीं, लोगों का माइंड ना ऐसा हो जाता है, और वो रखता भी कौन है, जो स्टूडियोज के टीचर होते हैं वो रखते हैं कि नहीं भाई हम ऐसी चैंपियनशिप में जाएंगे जहाँ पे जजेस फेयर जजमेंट करे या फिर कुछ ऐसा। भाई तुम उन चीजों के बारे में सोच ही क्यों, अगर तुम्हारे आर्ट में दम होगा या फिर तुम्हारे अंदर चीजें होंगी तो तुम हार जाओगे, लेकिन वही ना कि तुम किसी की जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे होंगे, तो इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए तुमको। तो सर जैसे अभी इसी पे कि जैसे आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, कि आप जब परफॉर्म करते हो तो वो मतलब सबके दिल को छू जाती है, तो परफॉर्म करने के लिए आप क्या मतलब दोगे कि ये चीजें चाहिए होती है कि परफॉर्मर बनाता है, ये चीजें एक परफॉर्मर बनाता है। सर जैसे रील कल्चर ने एक इंसान को डांसर बना दिया है पर परफॉर्मर नहीं बना पा रहा है। मतलब वो स्टेज पे जाके एक दिखाना या जैसे छाप छोड़ देना कि हाँ एक व्यक्ति आया था जिसने आके एक पर्टिकुलर आर्ट परफॉर्म किया है, सर वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो सर आपके अकॉर्डिंग ऐसा आप क्या बताना चाहोगे कि हाँ दिस कैन हेल्प यू। मतलब सबसे पहली बात कि ज्यादा सोचना नहीं है इस चीज के बारे में। मतलब लोग है ना ऐसे हो जाते हैं कि ओके अभी मेरे को उससे अलग करना है, या फिर मेरे को ऐसी जगह पे जाके नाचना है, या फिर कुछ ऐसा करना है जो किसी ने ना किया हो। वो ये बस सोचता है और बस वो सोचता है चला जाता है, वो कुछ करता नहीं है कभी भी। मतलब ज्यादातर डांसर्स के बीच में ये हुआ है, हम जितने भी आर्टिस्ट से मिलते हैं तो वो यही बोलते हैं कि एक टाइम आता है कि जब हम स्टॉप हो जाते हैं कि अब क्या करें, ये सब चीजें तो मतलब कर रहे हैं लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा, फिर घूम फिर के वही स्टेप्स आ रहे हैं, वही माइंड में चल रहा है। तो मैं बस यही बोलूंगा कि चीजों को ना मतलब लोग ना क्या करते हैं कि सोचते हैं कि ओके आज मैं जाके ना वो करूंगा, लेकिन वो जाके वो ट्राई ही नहीं करता है। तो ट्राई नहीं करेगा तो आगे बढ़ेगा कैसे। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमें परफेक्ट नाचना है, नहीं, हम बस ये सोचते हैं कि जो हमने ट्राई किया है ना बस हम बस वो ट्राई करने जा रहे हैं, चाहे उसमें हम गिरे या फिर परफेक्ट करें, बस हम वो ट्राई करने जा रहे हैं। और हमेशा हमारे माइंड में बस यही थॉट लेके जाओ कि लोग बोलते हैं ना कि हारने जीतने का मत सोचो, लेकिन सोचना क्या है वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना, कि फिर सोचना क्या है। तो बस वो सोच के जाओ कि मेरे को ट्राई करके आना है, ट्राई करने में कोई डरता नहीं है। तो ठीक है, माइंड भी बोलता है कि ट्राई तो कर रहा है ना, ट्राई तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि माइंड ऐसा होता है कि जीतने के लिए जाएगा तो अरे भाई मेरे को 100 नहीं 1000 वाला देना पड़ेगा, है ना। तो 1000 वाला देने के लिए इतना हमारा बॉडी स्टेबल नहीं होता उस मोमेंट पे कि वो दे पाए इतना। तो अगर अपने माइंड को बोलोगे ना कि
बस ट्राई करके यार कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक है। तो ट्राई, वो जो ट्राई होता है ना वो तुम्हें एक ऐसा पुश देता है ना अंदर से कि तुम्हें नेक्स्ट टाइम लगता है कि ओके बस मेरे को ट्राई तो करना है। तो वो ट्राई इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक ऑडियंस या फिर जितने भी आर्टिस्ट हैं सबको यही बोलेंगे हम दोनों कि ट्राई करो, बस ट्राई। और वो ट्राई भी ऐसा करो कि तुम्हें लगना चाहिए कि पहले तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हारा आर्ट तुम्हें देख के खुश हो रहा है और तुम उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो कि हाँ ये मैं करूंगा तो मैं अपने आप में ही जीता हुआ हूँ, मतलब पूरा। चाहे मैं वहां जाके एक मोमेंट के लिए एक स्टॉप करूं और वो स्टॉप मेरे लिए मेरी जिंदगी का वही स्टॉप होगा जहाँ पे लोग मेरे लिए रुकेंगे, ठीक है। तो वो स्टॉप ढूंढना भी जरूरी है कि उस मोमेंट पे ना तुम्हें ऐसा अंदर से ना ऐसे शीतल ठंडक मिलनी चाहिए कि भाई ये करके मेरे को ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ ही तो पा लिया, मतलब। तो वो चीजें जरूरी है, मतलब ये कि कॉपी करना और वो सब चीजें तो देखो सब कर लेते, जीत भी जाते हैं सब चीजें करके, लेकिन उससे वो कभी खुशी नहीं होते भाई। हमारा यही मानना है कि अब ऐसा ना कि अभी हम जैसे कंपटीशन करते हैं तो हम देखते हैं कि कंपटीशन में ना बहुत सारे लोग हमारी ऐसी चीजें कर रहे होते हैं, मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि हमारी चीजें, मतलब हमने जो चीजें कर दी है तो वो वही सेम चीजें कर रहे हैं, तो वो चीज मैं ये बोलूंगा कि गलत नहीं है, बट उनके लिए ना ये चीज हो जाएगी कि वो योगी है वो की परछाई नाच रहे। तो हम बस ये सोचते हैं कि अगर वो कुछ ऐसा अपडेट लेके आए उस चीज में या कुछ ऐसा जो हमें देख के लगे कि यस कि ये ही तो है यूथ चेंज, मतलब यही तो है एक आर्ट, जो एक आर्ट दूसरे आर्ट तक पहुंचे, कुछ अलग चीजें कुछ क्रिएट किया उसने, लेकिन उसने सेम चीजें परफॉर्म कर दिया तो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं रहा ना कि मतलब कि क्या है, मतलब फिर तो ठीक है ना, तुम बस एक एक वही है कि एक जॉब की तरह है कि हाँ हम वहां तक पहुंचे, तुमने ही वहीं से शुरू कर दिया। तो वो चीजें गलत है, बस कि इंस्पायर हो जाओ, लेकिन इंस्पायर होके दिखाओ भी तो ना कि इंस्पायर हुए हो भाई, सच में तुम उस चीज को समझ पाए हो। हम माला तोड़ते लेकिन 10 बंदे और तोड़ते, उनको उनका मीनिंग भी नहीं पता होगा कि वो क्यों तोड़ते हैं माला। तो वो चीजें मैटर करते हैं ना। अगर इनकेस मैंने भी पूछ, हम जैसे मिनी ब्लॉग शूट करते हैं, अब हमारे जैसे मिनी ब्लॉग काफी आर्टिस्ट शूट करने लगे, तो मेरा थॉट ये रहता है कि क्यों करते हो शूट, मतलब सच बताना कि मतलब क्यों करते हो शूट। तो उनके पास ऐसा कोई जवाब नहीं था उनको, उन्होंने बस ऐसे ही काफी आर्टिस्ट के बीच हम बैठे होते हैं ना, तो ऐसे सब ऐसे ही बातें होती है तो बोलते कि अच्छा लगता है, मतलब। और लेकिन हमारा ऐसा है ना कि हम हमारी जो जर्नी है, हमारा एक जो क्या बोलते हैं डेस्टिनी बोलते हैं, यहाँ से लेके कंपटीशन तक जाने की, उसके बीच में कितनी सारी कहानियां है ना, हम वो सारी कहानियां अपनी 1 मिनट की स्टोरी में दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आज का टाइम इतना स्पीड हो गया है ना। अगर उस 1 मिनट की स्टोरी में हमें वो कहानियां दिखा देना कि जो हम देख रहे हैं, हम फील कर रहे हैं कि ऐसा दिखावटी नहीं, जो सच में ही है, रैंडमली चीजें हैं जो हम वो दिखा दिया, और लोगों के अंदर एक मिला ना कि यस कि कुछ तो अच्छा देखा भाई आज, मतलब आज सच में अच्छा लगा। और एक इस जर्नी को देख के कि हाँ भाई ये आज अगर हम 10 साल बाद अपने किसी भी ऐसे इसके बच्चे को दिखाएंगे तो उसको लगेगा कि हाँ मतलब कि कुछ तो ऐसा था जो सिमिलर नहीं किया, मतलब लोगों जैसा नहीं था, कि कुछ तो इसमें दिख रहा है कि हाँ अगर वहां पे वो बंदा पानी पी रहा है, एक बूढ़ा बंदा बैठ के सोच रहा है, तो उसकी पूरी जिंदगी किस वे में निकली होगी। तो वो सब चीजें सोचने पे ऐसा होता है कि हाँ यार ये कुछ तो है जो अलग है। तो हमारा इसलिए रहता है कि हम शूट इसलिए करते हैं कि मिनी ब्लॉग की हमें ना ऐसे हमारी जर्नी याद रहे, कि हम हारते तो हम वो भी डालते हैं कि हाँ हमें याद रहेगा मोमेंट की हमारी लाइफ में ये सब चीजें हुई है और ये हमारे लिए हमेशा मैटर करेगी। मतलब आपने भी एक बहुत अच्छी बात कही थी कि लोग कहते हैं कि हार जीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पर क्या सोचना है वो कोई नहीं बता। मतलब सब मना कर रहे हैं कि क्या नहीं करना, पर क्या करना है वो कोई नहीं बताता। अभी आपने वो इतनी इतनी प्यारी तरीके से आपने वो बात बताई, और सर अभी आपने भी एक प्यारी सी बात बोली थी कि आप यात्रा पे निकले हो, मतलब कोई मंजिल नहीं है, बस आप उस सफर को आप पूरी तरीके से एंजॉय करना। बिल्कुल सर ये जिंदगी को देखने का नजरिया आपको बहुत अलग है, जनरल पब्लिक से आपको बहुत अलग नजरिया है, और मतलब जनरल आर्टिस्ट में भी ऐसा नहीं होता कि वो इतना अलग तरीके से देखते हैं। असल मुझे लगता है कि जहां तक आपका ये नजरिया है वो आपके खुद की नेचर से है, उसके बाद आपकी आर्ट आती है। ऐसा नहीं कि आर्ट आपको आती है आपका इसलिए नेचर डेवलप होता है, ये ऑपोजिट चल रहा है आपके केस में, ऐसा मतलब मुझे लगता है। तो सर ऐसा मतलब इतना डेवलप्ड, इतना मेच्योर बिहेवियर, इतना गहरा नजरिया सर कैसे? ये एक्चुअली जब जनरल डब्बे में ट्रैवल करते हैं ना, वहाँ पे इतने सारे लोग बैठे होते हैं, तो हम उनको देखते होते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी चीज समझ में आती है कि हम उनके पास बैठ के ना एक तरीके से उनकी जिंदगी जी रहे होते हैं। तो वो सारी चीजें ना समझ में आई वहाँ पे कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, मतलब वही ना कि जैसे जीतने के बाद भी क्या, ठीक है, हारने के बाद भी क्या, मतलब वो सारी चीजें ना वहाँ पे उनके साथ बैठ के समझ में आई। और फ्लाइट में बैठ के भी चीजें समझ में आती है कि ओके इनका नजरिया क्या है और ये लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं ना चीजों को, तो बहुत सारी चीजें ना समझ में आ जाती है बिना बोले ही। तो वहीं से ये चीजें आई है कि एक जनरल डब्बे में बैठा बंदा 20 घंटे से प्यासा बैठा, उसको पता है कि वो 20 घंटे बाद जाके पानी पिएगा। तो वो चीजें ना हमें एक पेशेंस समझ में आया कि हाँ कि लाइफ में ना सब चीजें है, बस थोड़ा पेशेंस भी रखो कि चीजें होंगी, मतलब एकदम से मत सोचो कि हाँ भाई क्यों हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा। अब हम सोचते रहे कि भाई यार जीत क्यों नहीं रहे, जीत क्यों नहीं रहे, ये क्या, ये थोट ना हटा दो बिल्कुल ही माइंड से। ये सोचो कि रुक क्यों नहीं रहा, तो पहले अपने आप को देख क्यों नहीं रहा। तू वही बच्चा है जिसने वो नाचना शुरू किया था, या तू आज वो 5, 6, 7 को बन गया है।
तो वो चीजें सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कभी कभी। भाई हम वही बच्चे हैं जो हमने नहीं पता था हमें कि क्या मूवमेंट्स, क्या फ्लो क्या होता है, बस हमें नाचने से मतलब होता है। तो वो क्या बोलते हैं ना कि टेक्निक्स मैटर करती है लेकिन मैजिक भी मैटर करता है। तो वो मैजिक अपना भूलो मत, जो अपना बचपन का एक जो बच्चा जिसने वो शुरू किया था ना डांस, उसको मत मारो कभी भी, कि वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए हमेशा ही। मतलब जब भी तुम हो, कहीं भी हो, डांस में हो या फिर रियल लाइफ में हो, तो वो बच्चा रहना चाहिए, क्योंकि उसके ही इमोशंस बहुत मैटर करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे बड़े होंगे तो ख्वाब तो इतने बड़े हैं ना कि आंखें बंद कर लो या खोल लो दिखते चले जाएंगे, लेकिन वो जो बच्चे वाले इमोशंस है ना, वो कभी मर गए ना तो फिर कुछ नहीं रहता सामने। सर कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि मतलब वो बच्चा कहीं दब रहा है, कभी कभी? हाँ, लगता है, बहुत बार लगता है ऐसा। जैसे 10 बंदों के पीछे बैठे, 10 के 10 फोन चला रहे हैं। अब हम वो बच्चा भी तो इधर उधर देख के फोन ही उठाएगा ना, ऐसे करके। तो वो चीजें है मतलब। और कभी ऐसा है कि हम हमारा ऐसा होता है ना कि कोई खेल रहा होता है तो हम भाग जाते हैं खेलने के लिए, ऐसा है कि खेलना है भाई। तो लेकिन अब हम इंसान ऐसे ना, अब ऐसा बैठा हूं मैं तुम्हारे सामने, तो ऐसा मेरा बैठने का वो होगा। या फिर 10 लोग वहां पे बैठ के कुछ भी कर रहे, तो मैं आज लूंगा, 10 दिन बाद इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा उस तरीके से कि मेरे को वही करना है। तो वो बच्चा कहीं ना कहीं सबके अंदर ही होता है। जैसे डांसर्स में देखोगे तुम कि जीतने के बाद वो खुश हो जाते हैं, लेकिन वो जीतने से पहले ऐसे रहते हैं ना, उस बच्चे को दबा के रखते हैं कि भाई तू अगर जीतेगा तभी तेरे को खुश होने का एक मूवमेंट मिलेगा, राइट। तो वो एक चीज, वो जो बच्चा होता है उनको वो दबा ही रहता है। तो वो अगर वो जीतता नहीं तो वो हमेशा ही दबा रहेगा, लेकिन वो उसको कभी देखते ही नहीं है। वो जीतने के बाद उसको याद रखते हैं कि हाँ मैंने जीत गया भाई, ये वो सब चीजें। तो वो चीजें ना थोड़ा सा थोड़ी सी चीजें बस समझने वाली है कि ज्यादा स्ट्रेस मत डालो अपने ऊपर कुछ भी। लाइक जो हमारे ये कट्स भी है, तो मतलब ये लोगों को लगता होगा कि कोई फैशन के लिए क्या होगा, बट ये हमारा मतलब ऐसे हमने सोचा था कि एज ए क्रिएट करेंगे चीजें की जैसे पुराने टाइम पे जो हिरन होते थे ना, उनके जिनकी जो बलि दी जाती सींग थी। होते थे, लाइक हाँ जी, जैसे। हाँ जी। तो हमने सोचा था कि हम अपने मूवमेंट्स पे डांस करते, तो हम कुछ ऐसा कि जो मतलब हमने मतलब अभी बोलते हैं ना कि जो भी कोई एक फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके अंदर पूरा घुस के देखो। तो अभी जैसे हम जैसे क्लोथ पहनते हैं ऐसे, तो हमें समझ में आता है कि फील या फ्लो क्या होता है, मूवमेंट्स क्या है, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद जो कट्स किए हमने, तो इसके बाद हमें समझ में आया कि उसके जो फॉर्मेशंस होती है, वो जो करते हैं, जिस तरीके से मूव करते हैं, तो वो हमें वो जीना समझ में आया, ठीक है। कुछ कुछ चीजें जो हमारे सामने तो हमें दिख जाती है ना, तो वो चीजें हमारे। लेकिन कुछ लोगों का होता है भाई यार इन्होंने तो फैशन के लिए किया होगा, इन्होंने तो ये किया होगा। तो वही ना, वो मेंटेलिटी थोड़ा सा समझो कि आर्टिस्ट भी बोलते हैं कि भाई ये तो फैशन के लिए, लेकिन आर्टिस्ट अगर अपने आप को आर्टिस्ट बोल रहे हैं तो वो थोड़ा समझो, सीखो कि तुम अपने आप को बोलते क्यों आर्टिस्ट। इसलिए हम कभी अपने आप को आर्टिस्ट नहीं बोलते हैं। हम बस एक आर्ट है, छोटा सा आर्ट है जो बस है, कहीं तो है, वो एग्जिस्ट करता है बस। सर आपकी बातें बहुत गहरी हैं। मुझे नहीं पता कितनों को समझ आएंगी, कितनों को नहीं आएंगी, पर जिन्हें आ गई उनका सर जीवन सफल है फिर इस पॉडकास्ट के बाद। तो इतना तो पता चल रहा है। मतलब सर आपकी बातें, सर आप इतना इतना तरीके से आप वो चीज समझा पा रहे हो, मतलब जो समझने वाला होगा तो वो तो समझ ही जाएगा, उसका तो फिर भला ही भला है इसके बाद। सर वही आपकी आउटफिट और आपके पूरे लुक पे आते हैं सर, ये मतलब ऐसे खुद से है या किसी से इंस्पायर्ड है, या सर मतलब वो खुद अंदर से निकलता है कि ऐसा ही रहना है? हमारे पास ना मतलब ज्यादा ऑप्शन होते नहीं, ओनली होप होती है, तो उसी को पहन के आ मतलब देखो सच्ची बोल रहे कि ऐसा है ना, मतलब हमारे पास जो चीजें होती हैं हम उसी को सोचते हैं कि ऐसा नहीं है कि उसने वो पहना है या इसने पहना तो वही पहनना, नहीं। हमारे पास जो है हम उसको कैसे पहन सकते हैं, हम वो चीज समझते हैं। तो जो भी हम पहनते हैं, लाइक कुछ भी क्लोथ्स है हमारे, तो हमने खुद से ही पहनना शुरू किया, कभी किसी को ऐसे देखा नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा कि हाँ इसने पहना तो ये हम पहनते हैं। जैसे हम उल्टे कपड़े पहनते हैं, उल्टे लोगों को नहीं पता हम क्यों पहनते हैं, क्योंकि सीधा और समझदार सब बनना चाहते हैं हम, थोड़े से ना समझ ही ठीक है, तो हम इसलिए उल्टे पहनते हैं कि ठीक है भाई हम फुद्दू है, मतलब तुम हमें अपना हमें तुम ऐसा समझते हो कि ये ऐसे है तो हम ऐसे ही ठीक है। मतलब एक और लाइन है ऐसे हमारे मतलब इसी चीज के ऊपर कि हम ना समझ ही सही इस समझदार वाली दुनिया में, तो वो चीज है। चलो आपकी हर चीज पे एक बहुत ही गहरा मतलब जुड़ा हुआ है उससे, मतलब बहुत ही डीप मीनिंग है हर चीज का। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से जो मतलब बस एवं ही है। सर आप मतलब बहुत सर सोच के, बहुत उस चीज पे थॉट दे के आप वो चीज करते हो मेरे। सर इसमें आपका एक गाना है सर, एक एक्ट है आपका तेरा ही करम, सर वो कैसे बनाया था सर? मतलब वो मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। मेरी मम्मी बोलती है कि अब मेरी मम्मी एक मोमेंट आता है उसमें कि पत्थर में तू है समाया करके, तो वो उसमें मेरी मम्मी को ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो जब हमने शुरू किया एक्ट करना तो पहली बार मैंने किसी को भी नहीं दिखाया था, बस मेरी मम्मी ने बोला था कि दिखाओ क्या कर रहे हो तुम। तो ऐसे रैंडमली मैंने वीडियो प्ले करके दिखाया, तो मम्मी ने देखा और मम्मी ने बोला, मम्मी ने देखा है पहले भी काफी सारे एक्ट या फिर चीजें, तो उन्होंने बोला कि ये है, इसमें तुमने कुछ मतलब है कुछ तो जो मतलब है जो बहुत टाइम से दबा हुआ था तुम सामने लाना चाहते हो। तो तेरा ही कर्म ना, मतलब एक तरीके का हमारा कर्म ही तो है। जैसे मेरे बैग पे भी लिखा है कि हम कर्म ही तो है जो हमारे साथ चल रहे होते हैं। तो वो कर्म ना मतलब इस तरीके से जुड़े हो हमारे एक दूसरे के साथ कि हर एक
जगह पे ना चीजें है पूछने के लिए, किसी से ही पूछो कि क्या है, कैसे है, क्यों है, लेकिन एंड ऑफ द डे हम खुद से ही पूछ लेते हैं कि भाई क्या है, क्यों है, पत्थर में तू है समाया। मतलब वो चीजें ना, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एक दूसरे से बांध के रखती है कि इधर भी देखो दिमाग चारों तरफ घूम जाता है कि क्या करना है, फिर आखिर में आके अपने आप से शांत बैठता है कि हाँ क्या है। तो तेरा ही करम जब मैं गाना सुना था, मतलब तो मैंने मतलब ऐसा बोला कि है ये करते हैं, हमने ये इस पे ऑप्शन में नहीं रखा, हमने बोला बस इसी पे करेंगे। तो हमने फिर उस पे करना शुरू किया। तो करने के बाद फिर एक चीज और समझ में आई कि लोग ना इमोशनली बहुत ज्यादा वो है, लेकिन ना अभी हमें ये था कि ठीक है हम इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं चीजों से, लेकिन हमें ना ऐसा नहीं बनना था कि अननोन डांसर है, मतलब ये कि लोगों को लगे कि अरे नहीं भाई ये तो सिर्फ सिर्फ मतलब सिर्फ मैजिकल से ही जीत रहा है, कुछ भी ऐसा जो लोगों को मैं अब हर किसी को ये बातें नहीं समझ में आएंगी, हर किसी को ये मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ ये चीजें नहीं समझ में आने वाली, कुछ को होगा कि टेक्निक दिखाना पड़ेगा हमें कि हाँ टेक्निक क्या होती है। तो फिर हमने कुछ चीजों पे ऐसे हमने कुछ कुछ चीजें क्रिएट की, तो हमें ना उसमें बहुत मजा आया, मतलब कि भलता कुछ तो मजेदार सब है जो हमें अच्छा लग रहा करके। तो उसको देख के ना मतलब हमने इंडिया में जब वो चीजें करनी शुरू की तो बहुत मतलब बहुत सारे लोग हमसे सामने आके बहुत थैंक्स करते हैं इस चीज का कि जब तेरा ही करम तक तो उनको हमें अच्छा लगता था, मतलब उसके बाद उन्होंने जब हमने उसमें कुछ टेक्निक्स ऐड ऑन की तो वो हमें फॉलो करने लगे, हमसे इंस्पायर होने लगे, चीजें करने लगे। तो इसलिए वो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी को नहीं समझ में आती ना चीजें, तो इसलिए उनके लिए वो टेक्निक्स के साथ साथ फिर उनको समझ में आया कि ओके ये एक ये ओरा कैसे बनता है, ये चीजें कैसे क्रिएट होती है। अभी हम हाल ही में एक नांदेड़ में एक चैंपियनशिप हुआ था, अभी ओवरऑल था, तो उधर एक क्रू आया था पूरा। तो वो क्रू पहले सिर्फ हिप हॉप करता था, कुछ भी था। तो उन्होंने बोला कि जब से हमने आपको देखा है तो हमने ना कुछ तो है जो हमारे अंदर एक अजीब सी होप आई है, और हमने वो चीजें ट्राई की है बस। और जब हमने उनका एक्ट देखा ना तो बी ऑनेस्ट मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये क्या किया है इन्होंने, मतलब इतनी डीप डीप चीजें कर रहे थे ना वो हमारे सामने, और इतना अच्छा जब एक आर्ट के सामने से खड़ी होते ना तो ऐसे लगता है कि यस कि दोनों ही पैशनेट है चीजों को लेके, और वो ऐसी ऐसी चीजें कर रहे थे ना, ऐसे अंदर से सुकून मिल रहा था कि देख के कि भाई यार ये क्या है, ये मतलब ये थॉट क्या लेके आए हैं उन्होंने, मतलब वो इतनी सारी चीजें की। उसमें एक मोमेंट आता था उनका कि तेरी दीवानी करके कुछ तो परफॉर्म कर रहे थे, चार लोगों ने एक लड़के को पकड़ा हुआ है ऐसे, और वो पीछे गया और सडनली एक बंदा नीचे से निकल के आया और उसके हाथ में वो मटकी, एंड ऑफ लाइफ की एंड वाली मटकी। तो वो कुछ कुछ चीजें ऐसी कि मेरे को लगा कि यार ये क्या है, मतलब ये चीजें मतलब हमने तो नहीं सोचा था कभी, लेकिन वो कर रहे हैं वो चीजें और हमसे इंस्पायर होके, तो वो कितनी बड़ी चीज है। तो है ना वो टेक्निक्स मैटर करते हैं कि हमने जो चीज की, लाइक हम बहुत सारे इंग्लिश म्यूजिक पे परफॉर्म करते हैं लेकिन हर कोई नहीं समझ पाता, लेकिन वो कनेक्ट कर जाते हैं हमसे कि हाँ ये कुछ तो है, कुछ तो कर रहे हैं ना, वो टेक्निक उनको समझ में आता है कि हाँ ये मूव्स कर रहे हैं, कुछ तो इनका अच्छा फ्लो है। लेकिन और मेनली बात में बस हर एक डांसर या फिर एक नॉर्मल जो भी एक आर्ट किसी भी आर्ट से जुड़ा तो एजुकेट होना बहुत जरूरी है। मतलब लाइफ में ये बोलूंगा कि सिर्फ नाचो मत, नाचना है तो पहले एजुकेट होना पड़ेगा। नाच भी तभी रहेगा जब तुम उस नाच को अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है, वो नाच समझ में आना चाहिए तुम्हें, तब जाके वो एक होगा। तो एजुकेट तो हर किसी को होना चाहिए, मतलब कि विदाउट एजुकेशन कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं ना कि मैं डांस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या पढ़ाई छोड़ देता हूँ, कि मतलब घर वालों के मतलब काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि पढ़ाई कर तू, ये सब चीजें ठीक नहीं है, बट वो बोलता है कि मेरे को पढ़ाई नहीं करनी, मैं डांस करूंगा। बट वो डांस इतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाता क्योंकि वो एजुकेट नहीं होता। तो इसलिए एजुकेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तब तुम अच्छे तरीके से डांस और करोगे। एजुकेशन क्यों जरूरी है, मतलब सब बोलते हैं ना कि एजुकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ना कहीं ना उनका कॉन्फिडेंस होता है ना वो बहुत लो रह जाता है, वो डर जाते हैं चीजों को जानने में या चीजों को, क्योंकि ना एजुकेशन सिर्फ ये नहीं कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, वहां पे तुम बस कुछ सीख रहे हो, बस सीखने के माध्यम से जाओ कि तुमने कुछ सीखा वहां जाके। जब तुम एक चीज को सीख लेते हो ना तो दूसरी चीज को सीखने के लिए तुम खुद से सामने आते हो कि हाँ मेरे को ये भी करना है। क्योंकि अंदर अंदर जो बैठा है ना वो बहुत ना डरा हुआ होता है और बहुत ना मासूम होता है, क्योंकि हम सब देखो विचारों से घिरे हुए हैं हर तरफ से, है ना। किसी के विचार इतने हाई हो जाते हैं, वो इतना प्रो हो जाता है कि उसको पता लगता है कि हाँ अब एक एक्टर है, उसको पता है कि वो अपनी एक्टिंग में हिला देगा सबको, लेकिन अंदर से तो वो भी मायूस है ना, उसको पता है कि वो एक है नादान सा है। तो वो हम सब है, लेकिन उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए ना स्टडी और ये लर्निंग जरूरी है, मतलब लाइफ में कि तुम चाहे कुछ भी सीखो, मतलब किसी से भी अब बात करना भी सीख लो भाई, छोटी से छोटी चीज सीखना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि तुम कुछ भी म्यूजिक सीख लो या कुछ, ऐसा नहीं, बस नॉर्मल तुम खुद से बात करना सीख लो, खुद से ऐसे इमोशन छुपाओ मत कि तुम खुद से ही हाइड कर लोगे तो फिर किसके सामने रख पाओगे। तो वो चीज है बस कि सीखना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो एजुकेशन की बात चल रही थी तो उसमें मेरे को क्वेश्चन आया था कि जैसे अभी के टाइम पे मुझे पर्सनली मैंने देखा है कि ना गलत एजुकेशन बहुत आ गई है। मतलब जैसे अगर मेरे को फॉर एग्जांपल कोई स्टाइल सीखना है तो उसमें मेरे को एक सही टाइप ऑफ एजुकेशन कहाँ से मिले मुझे पता नहीं है। तो आप उसमें क्या रेकमेंड करोगे, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि मतलब मैं उस पे लग जाऊं रैंडमली
कि प्रोसेस से हो जाएगा, या फिर मैं ढूंढूं पहले कि मतलब कि बिल्कुल सही हो मैं तभी स्टार्ट करूंगा। मतलब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल लॉकिंग है, ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग किसी को देखा, ठीक है, तो वो मारने लग गए, लॉकिंग करने लग गए, पर उनको बेसिक नहीं आते, पर उनको होता है कि करते रहते देखते हैं। और दूसरा होता है जो एकदम एक बंदा आइडल समझे, उसके ड्रिल्स करे बैठ के, ठीक है, और फिर उसमें फिर धीरे धीरे एक्सप्लोर करे। तो दोनों तरीके से लोग जाते हैं, आपके हिसाब से बेटर कौन सा है और सही कौन सा है इसमें से? देखो, सही और गलत वो एक उस इंसान के हाथ में है जो वो कर रहा है। पहली बात तो उस चीज को लेके वो बंदा कितना पैशनेट है, वो उसकी डेडिकेशन से समझ आ जाएगा कि वो पहले तो यही है कि बेस करने के लिए पहले खुद उसको ना थोड़ा रेडी होना पड़ेगा। सपोज उसको पहले फिट होना पड़ेगा चीजों को लेके, कि उसको ये समझना होगा कि वो बेस करने के लिए भी ना पहले बेस तक पहुंचना कैसे है, ठीक है। तो पहले अपने आप को इतना प्रिपेयर करके जाए, वो अपने घर से या फिर कहीं भी वो अपने आप को इतना तो करे कि वो वहां जाके ना इतना सा भी डरे ना चीजों को समझने में। और फिर उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, एजुकेशन और ये सब चीजें बहुत जरूरी है। जहाँ पे उसको लगे कि सीखना है तो फिर वहां पे जाके उसको सीखना ही है, और रिस्क तो लेना पड़ेगा फिर चीजों का। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहले खुद पे काम करो, खुद से सीखो चीजें, और वो समझ में आ जाएगा जब वो वहां पे जाएगा ना सीखने के लिए, तो उसको एक चीज समझ में आएगी कि ओके, कि वहां पे जाके चल क्या रहा है, ठीक है। उसको वहां अब एक ही जगह पे मैं ये नहीं बोलूंगा ना कि यहाँ पे मारेगा तो सक्सेस यही है, तो वहां से वहां भी जाना पड़ेगा ना, वो मतलब कहीं भी हो सकती है वो। तो उसके लिए वही है कि उस बंदे के हाथ में है कि उसको वो चीज कितनी समझ में आ रही है। वहां जाके नहीं समझ में आ रहा तो वहां से वहां जाएगा, वहां नहीं आ रहा तो वहां जा, लेकिन वो जो जाएगा ना उसको सब चीजें समझ में आती जाएगी कि कैसे क्या होगा। बट उस सबसे पहले उसको वो बेस रेडी करके जाना पड़ेगा, कि जो वो बेस रेडी करके जब वहां जाएगा ना, तो वहां पे उसको ये बेस रेडी करने का टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो वो वहां पे जाके बस वही समझेगा कि वहां पे चल क्या रहा है, उसको सीखना का यहाँ नहीं है, तो वो वहां जाके सिर्फ सीखेगा, वहां जाके बेस रेडी नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो इसलिए जरूरी है। सर इस पूरे प्रोसेस में ब्रेक डाउन बहुत है। मतलब अगर मैंने एक पहला कदम लिया जिसमें मुझे नहीं लगा कि मैं सक्सेसफुल हुई, तो सर उसमें मेरा ब्रेक डाउन आएगा। फिर सर उसके बाद थोड़ी हिम्मत जुटा के दूसरा कदम लिया जिसमें मुझे लगा कि अब इसमें शायद कुछ हो पाए, क्योंकि सर एम तो सबका वही है कि अभी सबको आगे बढ़ना है, जीतना है। मतलब एक बेसिक एम जो एक छोटे शुरुआत में एक व्यक्ति का होता है वो जीतने का है, बिल्कुल। तो सर फिर सेकंड स्टेप लिया, फिर थर्ड लिया, फिर सर एक पॉइंट आता है जब बहुत ही ज्यादा ब्रेकडाउन हो जाता है, तो समझ नहीं आता कुछ की क्या करें। तो सर उससे कैसे डील करें, मतलब कि उससे आगे कैसे बढ़े, फिर एक दोबारा से वो उम्मीद कैसे जगाई जाए कि हाँ इसके आगे भी सब खत्म नहीं हुआ, इसके आगे भी मौके हैं जो मैं आगे जाके ले सकती हूँ। हाँ, मतलब ये बहुत गहरा सवाल है। मतलब मैं इस चीज के ऊपर यही बोलूंगा कि देखो, सब बोलते हैं कि जब ऐसा कोई मूवमेंट आता है तो यही सोचो कि स्टार्ट क्यों किया था, ठीक है। ये सब चीजें समझ में आती है कि हाँ भाई स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि थी उस टाइम पे आग थी अंदर की, बनना है। लेकिन अभी ऐसा मूवमेंट आ गया कि वही ना, कि एक जो आर्टिस्ट होता है ना, वो जितना जल्दी सक्सेस की तरफ भागता है ना, उतना जल्दी क्विट की तरफ भी भाग जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज बहुत ज्यादा वो है। लेकिन उसके अलावा जो रह जाता है ना, वही मैं बोल रहा हूँ, एक आर्ट को जब वो उसको चाहे वो करे ना, लेकिन उसको वो समझ में आ जाती है ना कि हाँ, कि उसको पता है कि वो आर्ट फॉर्म को सिर्फ 3 से 4 साल तक ही कर सकेगा। लेकिन वो 3-4 साल उसकी जिंदगी के ऐसे होंगे कि जो उसको लगेगा कि भाई ये मेरे को करना ही है, इसके बाद अगर मैं कुछ करूँ ना करूँ वो अलग चीज हो जाएगी, लेकिन बस मेरे को ये चीज करनी है, कैसे भी करके मेरे को ये चीज पे बस एक तो बार आना है, ठीक है। तो बस वही वो ब्रेक डाउन आने के बाद ना बस अपने अंदर एक 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 दिलासा दो कि ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, सब रास्ते बंद हुए हैं तो कोई बात नहीं, मैं फ्लाई करके निकल जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर, ठीक है। तो वो चीज है। और मतलब वही है कि जब तक तुम्हारे अंदर, मैं वही समझता हूँ कि जब तक तुम अपने अंदर से हारते नहीं हो तो सामने वाला बिल्कुल भी नहीं हरा सकता तुम्हें, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, नहीं हरा सकता, क्योंकि वो कहीं नहीं है, वो हमारे भीतर ही छुप के बैठा है। तो ठीक है, उसको हराने के लिए चाहिए ओदा, चाहिए भारी ओदा चाहिए। सर मतलब खुद पे भरोसा बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर जब उससे नहीं लड़ा जा रहा, जब खुद पे भरोसा नहीं आ रहा, तो सर मतलब ऐसे मोमेंट्स होते हैं। मतलब आजकल तो सर बहुत कॉमन है कि हर छोटी छोटी इनकन्वीनियंसेस पे भी एक व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है कि अच्छा यार ये नहीं हो रहा, या अच्छा ये ऐसे नहीं हुआ, ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो थोड़े 1-2 दिन के लिए घूमने निकल जाओ, रेस्ट कर लो, मूवीज देख लो, सब चीजें भुला दो, मतलब माइंड से निकाल दो ये सब चीजें। देखो, मैं एक चीज समझता हूँ, आज हम यहाँ बैठे हैं, किसी को भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, एक लूप चल रहा है ना हमारी जिंदगी का, तो इतना ही क्यों सोचना है, मतलब इतनी क्या गहराई है, किस चीज की गहराई है। जब हम यहाँ हैं, कल को वहां चले जाएंगे, वहां से वहां, एक लूप ही तो चल रहा है कि एक जिंदगी क्या, मतलब जिंदगी मैं एक लूप समझता हूँ, जिंदगी नहीं है, एक लूप में चलती हुई एक बस एक कुछ तो है, एनर्जी जो चल रही है बस। आज हम यहाँ है, कल हम पहाड़ों के बीच में बैठे थे, किसको कुछ भी नहीं पता है ना। तो इतना क्यों नहीं सोचना, अगर इतना सब कुछ अचीव भी कर लिया, पीछे टैग भी लग गया हजारों लाखों, और फिर भी हम ऐसे बैठे तो क्या ही है।
तुम समझ रहे हो उस चीज को कि अगर 10 ब्रेक डाउन सामने खड़े हैं और पीछे इतने सारे अचीवमेंट है तो क्या ही है भाई। तुम बस वो चीज समझो कि मजा का मतलब तुम्हें ऐसा ये नहीं बोलूंगा कि सुकून सुकून कहीं है नहीं, वो भीतर ही कहीं है बस, ठीक है। तुम उसको बस जानना है, ठीक है। और इतना तो खुद के लिए कर सकते हो ना कि तुम्हें वो चीज मान ली पानी पी के अच्छा लगता है ना, तो बस इतना ही है, बस इतना ही जानना है तुम्हें कि वो है कहाँ पे। तुम्हें परफॉर्म करके अच्छा लग रहा है या फिर तुम्हें स्टडी करके अच्छा लग रहा है, कि या तुम्हें कुछ भी करके अच्छा लग रहा है, तुम्हें लाइट को देख के अच्छा लग रहा है, तो वो भी सुकून है भाई। तो वो उसको समझो बस कि वो क्या है। बड़ी चीजों के पीछे मत भागो कि हाँ अरे भाई बड़ी चीज अचीव कर लूंगा तब मेरे को सुकून मिल जाएगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ बैठ के मेरे को इसको देख के सुकून मिल रहा है तो भी इतना भी काफी है मेरे लिए, समझ रहे हो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। मतलब बेसिकली मन की शांति जहाँ मिल जाए वो मिले, हाँ, वो आपका एम रहना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है कुछ बड़ा ही मिलेगा तभी, पर जहाँ मन की शांति आपको लगे कि हाँ ये करके भी अगर खुश है एक व्यक्ति, तो खुशी और मन की शांति। मतलब जितना हमें मिले ना उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है सर, ये मुश्किल है, मतलब आज के लिए ये मुश्किल है, मतलब हर व्यक्ति नहीं मान पाता उस बात को कि उसे और चाहिए, मतलब वो सर ग्रीड रहता है, वो मोह माया की तरफ रहता ही है कि मतलब थोड़ा सा मोस्ट और। ऑफ द लोग ना कुछ सोच के आते हैं कि मतलब ये चाहिए था पर ये नहीं मिल पाया, तो फिर उसमें वो बहुत ही ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं उस सपने में। मतलब सर वो एक उलझन रह जाती है कि मैं आया इसलिए था पर मैं यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा, तो अब मैं क्यों हूँ? देखो सिंपल सी बात है, इतना मतलब अब वही बात है ना कि सब बोलते हैं कि जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जैसा सोचा हमने, गाड़ी का सोचा था लेकिन हमारा प्लेन वहां वेट कर रहा है हमारा, तो वो वाला मोमेंट है ना कि ठीक है ना भाई गाड़ी नहीं है प्लेन तो बैठा है ना भाई, थोड़ा सा वेट है बस, वहां तक जाने में डिस्टेंस में थोड़ी सी देरी लग जाएगी लेकिन गाड़ी से जल्दी पहुंच जाएंगे हम वहां पे, ठीक है। तो बस यहाँ से जाने का डिस्टेंस है ना वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो वो चीज लोगों को समझ में आनी चाहिए कि जो सोच के गया था वो इतना काफी नहीं है क्या, इतना छोटा आर्ट फॉर्म है तेरा सिर्फ फर्स्ट तक ही सीमित है, फर्स्ट से ज्यादा कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। कि सपोज अब कोई बंदा एक ऐसी चैंपियनशिप है जो वर्ल्ड ऑफ डांस लगा लो, सपोज अब वर्ल्ड ऑफ डांस में कोई भी बंदे परफॉर्म कर रहे हैं और वो उन्होंने परफॉर्म किया और हमने परफॉर्म किया, हम इतना ज्यादा वो है कि हम परफॉर्म करते करते मतलब हम मर गए, ठीक है। तो हमारे लिए वो मोमेंट है भाई, वो हमेशा से रहेगा और वो एक हिस्ट्री बन के रहेगा, समझ रहे हो तुमने। और उसने सोचा होगा वो फर्स्ट आना, लेकिन उसके माइंड में रहेगा यार शायद मैं नहीं हूँ फर्स्ट, फर्स्ट वो है, क्योंकि वो जिए इस मोमेंट को। तो तुम समझ रहे हो कि जो तुम सोचते हो वो कभी कभी चाहिए होता ही नहीं ना ऐसा कि क्या। अब जैसे हमने कुछ भी किया कोई भी चैंपियनशिप के, तो वो जीतने के बाद क्या मेरे को नहीं लगता कि कुछ जीतना ठीक है। मेरे को समझ में आता है कि हाँ मैं आज मैं नाच रहा था तो मेरे को समझ में आ रहा था कि हाँ कि मेरे को नाम वाम कुछ याद नहीं रहता हमारा कि हम कौन है क्या है नहीं, हमें बस वहां पे वो एक नाच दिखता है कि एक नाच रह गया है बस, कि जिसको हम जी रहे हैं, बस जिस मोमेंट को हम जी रहे हैं हमें सच में नहीं पता था कि हम कौन है क्यों कर रहे हो। उस मोमेंट तक जब तक वो म्यूजिक चल रहा तब तक हम है एक मतलब एक ऐसा टाइम आता है ना कि जब म्यूजिक भी खत्म हो जाता है ना तब भी हम अपने आप को आने में ना थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, अभी थोड़ा सा रुक जाओ 2 मिनट। तो वो चीजें हैं। तो अगर तुम यही सोच के जाओगे ना कि बस इतना ही करना है बस तुम्हें, ज्यादा नहीं, तुम ज्यादा सोचते तो थक जाते हो क्योंकि इंसान है थकता है चीजों में, ठीक है। तो ज्यादा सोच के मत जाओ कि वहां जाऊंगा तो ये हो जाएगा, ये मत सोचो कि वहां जाऊंगा तो 5 ही बंदे उनके सामने क्या ही लड़ना है, 5 बंदों के साथ क्या कंपटीशन करना। जब तुम उन 5 के साथ लड़ना सीख जाओगे ना तो 5 लाख भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है कि लोग समझते हैं अरे यार यहाँ पे तो कंपटीशन है, यहाँ पे क्या करना लड़के, यहाँ पे क्या फायदा कंपटीशन करने में। भाई तुम वहां पे जाओगे, तुम्हें वहां पे अभी मैं यहाँ बैठ के बातें कर रहा हूँ, मैं बाहर जाके और कुछ और हो जाएगा ना, तो वही है वो यहीं बैठ के इतना सोच लेते हैं ना कि वहां जाते जाते ना उनको ऐसा हो जाता है कि उनको हार नहीं है। तुम समझ रहे हो, उनके माइंड में इतना थॉट चल जाते हैं कि यार ये होगा वो होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आजकल के डांसर्स जो सीनियर डांसर्स हैं उनके दिमाग में ना एक ही चीज चलती है कि भाई हम सबसे महान है, हमसे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है, हम बाद में आएंगे चिल्ला से वैसे। हम देखते सबको कि यार ठीक है भाई सब अपना अपना आर्ट दिखाना है तो तरीके से दिखाओ ना भाई कि तुम हो क्या, तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे आर्ट को ऐसे देखें कि जैसे तुम हो, तुम्हारा आर्ट ही वैसा ही दिख रहा है कि भाई मतलब कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रख रहा अपने आर्ट की किसी भी चीज की, वो उनको उनका नाम पुकार रहे और वो आ ही नहीं रहे, इधर उधर बाहर घूम रहे या फिर कुछ भी चीजें हो रही है। तो वो चीजें बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं यार, सीनियर्स को वो चीज थोड़ी सी अपने अंदर लानी चाहिए अंडरस्टैंडिंग की तुम्हें रेडी होना है, तुम्हें रेडी नहीं रहना, तुम इसी पल के लिए तो आए हो भाई यहाँ पे, और तुम इसी पल में गायब हो गए या फिर इसी पल में तुम उसको अहमियत नहीं दे रहे तो फिर लोग भी अहमियत नहीं देंगे और वो स्टेज भी अहमियत नहीं देगा। फिर उस मोमेंट पे लगता है कि तुम्हें अरे यार मेरे को कैसे नहीं जिताया। और ये लोग जो लड़ते हैं परफॉर्मेंसेस के बाद, हमारा मतलब 3 साल से ऐसा है कि 3 साल हो या फिर जितने भी जिंदगी के साल हो, हम जिंदगी में कभी किसी से नहीं लड़ेंगे, मतलब एज ए की मतलब कि हमें क्यों नहीं जिताया, क्योंकि सच में जिताया बिताया वो चीजें नहीं होती। वो तुम किसी जज को ऐसे बोल दो सामने से जाके कि भाई हम में क्या कमी थी, भाई वो वहां बैठा है इतना ही काफी है,
ठीक है, तुम उसके सामने चीज रख ही नहीं सकते कि हमें क्यों नहीं जिताया। ठीक है, अगर उसने गलत भी किया होगा ना तो वो उसको उसका मिल जाएगा, उसको गलत किया होगा तो तुम क्या चाहते हो बस कि तुम एक जिस पे एक नंबर लिखा है ट्रॉफी पे वो तुम घर ले जाओगे, तुम इससे महान बन जाओगे? नहीं। जब एक मूवमेंट आएगा ना तो 50 लोग ऐसे आगे खड़े होंगे और उन 50 के पीछे तुम्हारी ट्रॉफी खड़ी होगी, ठीक है, और वो सब ऐसे हटेंगे, तुम उसको लेके निकल जाओगे, ऐसा मूवमेंट आएगा, ठीक है। लेकिन तुम अपने आप को रखो कि लोग लड़ने लग जाते हैं कि भाई मेरे को क्यों नहीं जिताया, भाई इतना परफेक्ट कौन है, मतलब हम तो आज तक नहीं मानते, हम जीत जाते हैं तो वहां पे लोग बोलते हैं कि हम भी डिजर्व करते थे, तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है ब्रो, डिजर्व करते थे तो ले जाओ, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम डिजर्व करते हो इस चीज को तो फिर वो लेके भी नहीं जाते, क्योंकि पता है परफेक्ट कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका थॉट ही गलत हो जाता है ना, कि वो सोच के जाता है कि जीतना है। तो वो जीतना क्या है भाई, वो तुम ये टाइटल या फिर एक ट्रॉफी जीतना चाहते हो। हमारे हमारे रूम में पूरा पूरा हिंदुस्तान है, मतलब ट्रॉफी का मतलब ऐसा कि, और मेरे को ऐसा ये ट्रॉफीज हमें बस ना एक वक्त लगता है उस जगह का कि हाँ उस वक्त पे हम वहां पे खड़े थे बस, और उसके अलावा ट्रॉफीज कहीं नहीं रहती है यहाँ पे, लेकिन ये कल फिर से स्टेज पे चली जाएगी तो ये किसी की नहीं है, समझ रहे हो, तो वो स्टेज पे ही रहती है, तो इसके लिए तो कभी भी मत लड़ो भाई, बस ये। इसी से रिलेटेड एक चीज कि अभी आपने बोला था कि जब आपका जैसे किसी का भी माइंड ब्लॉक होता है तो वो बाहर निकल जाए या घूमने चले जाए, तो जब आपका माइंड ब्लॉक होता है या आपको ऐसा फील होता है कि अभी मैं आर्ट से इतना कनेक्टेड फील नहीं होता, कभी भी होता है कि आर्ट से कनेक्टेड फील नहीं होता, तो आप क्या करते हो? खाना खाने चले जाते हैं। जैसे हम लोग जैसे प्रैक्टिस करते हैं डेली, तो हम लोग जैसे हमारा मन नहीं करता प्रैक्टिस करने का, जैसे किसी चीज को लेके मूड खराब हो गया या मतलब बॉडी पेन हो रहा है, तो हम लोग जब मिलते हैं तो मतलब हम लोग मिलते जरूर है, ऐसा नहीं होता कि हम लोग घर पे हैं प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो मिल भी नहीं रहे, तो हम लोग मिलते हैं, उस चीज के बारे में बात करते हैं, डांस के बारे में कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिस 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 करना होता है, डिस्कशन करना भी प्रैक्टिस होता है, तो हम लोग उस चीज के बारे में बात करते हैं ना कि प्रैक्टिस करते हैं। फिर थोड़ा सा घूमने चले जाते हैं, मूवीज देखने लग जाते हैं पार्क में बैठ के, या मोमोज वगैरह खाने चले जाते हैं, तो मतलब हम लोग मजे करते हैं, सिंपल सी बात, मतलब ऐसा स्ट्रेस लेके नहीं करते कुछ। एक इंसिडेंस मेरे को याद आया इसी चीज से, अभी ना हम लास्ट ईयर आई थिंक एक चैंपियनशिप हुई थी भोपाल साइड में, तो उधर ना हम पहुंचे स्टेशन पे, तो वहां पे मेरे को ना एक बैग पसंद आ गया था, तो वो 120 का था, नहीं, 90 का था शायद, 90 का 50 का 60 50 मतलब इसी के अराउंड में था, 50 से 100 के बीच में। तो और हमारे पास उस दिन इतने पैसे नहीं थे कि हम वो बैग खरीद ले, तो मैंने उस बैग वाले को बोला कि ब्रो तू ये बैग रख, 2 दिन बाद आएंगे और ये बैग लेके जाएंगे। मैंने उसका नंबर भी लिया और मैंने बोला ये बैग प्लीज मत बेचना, ठीक है, और वो बैग मेरा आज मेरे घर पे है। 2 दिन बाद अकाउंट में 50,000 रुपए थे, मैंने वो बैग लिया और फिर हम वहां से गए। तो वो मोमेंट ना मतलब इतना मस्त था ना कि मतलब अपने अपने लिए वो चीजें थी कि नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हम आएंगे जरूर, चाहे आज नहीं 2 दिन बाद आएंगे, लेकिन आएंगे। और वो चैंपियनशिप हम वहां से जीत के और फिर वो लेके चले गए थे, और मैंने वहां पे वो क्लिक भी करके डाला था, मतलब ऐसे करके यही तो मेरे को चाहिए। मतलब हम लोग इस चीज के बारे में बात कर रहे थे कि मंगा लेते हैं किसी से पैसे या वो घर पे फोन कर देते हैं, बट एकदम अजीब सी वाइब है कि यार नहीं करना है तो खुद से करना है, नहीं तो नहीं करना। तो वो मोमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे को बहुत मतलब उस टाइम पे 10 रुपए भी नहीं थे और हम लोग एयरपोर्ट पे थे, और सेम जैसे उतरे फिर वो लोग लेने आ गए थे, बट नेक्स्ट 2 डेज बाद हम लोगों के अकाउंट में 50,000 रुपए थे और पहले वो 50 वाला बैग ही लिया। 50,000 है वो छोड़ो, पहले 50,000 बैग फुल करना है। वो इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। तो बस वही है कि लाइफ में सब चीजें ठीक है, समझ जाओ कि अगर समझना चाहो तो कि पैसा भी ठीक है, एक टाइम के लिए तुम ठीक है, एक टाइम के लिए वैसा नहीं भी, वो भी ठीक है। तो अपने आप को ऐसा मत रखो कि यार बंद हो गए दरवाजे, नहीं, दरवाजे बंद हुए बट नॉक करना मत भूलो ना, कि नॉक तो करके देखो, क्या पता खुल जाए, समझ रहे हो, तो वो चीज है। और हम लोग एक चीज ये भी मानते हैं कि मतलब जब हमारी लाइफ में दुख आता है या खुशी आती है तो हम लोग इतना स्ट्रेस नहीं लेते, थोड़ी देर का दुख है चला जाएगा, खुशी है चली जाएगी, मतलब इतना स्ट्रेस नहीं लेते। मतलब आप प्रॉपर जीवन जीते हो। हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि कट रही है जिंदगी, हम जी रहे हैं। अभी लोगों का मानना होता है ना कि मरने के बाद मोक्ष या फिर मरने के बाद स्वर्ग, ये सब चीजें। हमारी एक ही बात है कि जीवन ही मोक्ष है, तो जीवन ही है जो भी है, हमें ये मिला, इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं मिल सकती इस पूरी दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में कोई इससे बड़ी चीज है ही नहीं। तो बस यही चीज है। और मतलब ये जीना भी ना मतलब एक तरीके से मैं बताऊं ना, एक गेम ही तो है, खेल ही तो है, इसे खेल लो खेल की तरह, वरना कहने वाले भी काफी है कि झेल लो, तो वो चीज है।
तो एक खेल है, बस इसको हम खेलने के लिए आए हैं और खेल के जाएंगे बस। वही ना, खेलना खेलना मतलब ट्राई करना। तो वो ट्राई जो वर्ड है ना, मतलब हमारी लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है। हम जब ट्राई बोल देते हैं ना, तो वहां पे हमारा दिमाग बोलता है कि बस ट्राई तो करना है, क्या दिक्कत है, करते हैं। हम कुछ भी ऐसी चीज करते हैं जो जो देख के बोले कि ये हो ही नहीं सकती भाई, हम वो ट्राई करते हैं और वो हो जाती है। समझ रहे हो? तो एक बार नहीं होती, 10 बार करने के बाद वो आराम से हो जाती है। तो बस एक ट्राई इंपॉर्टेंट है हर एक चीज के लिए। मतलब ट्राई करो बस चीजों पे, ट्राई करो तो करो, बस ट्राई थोड़ा सा करो, बस कर लो। सर आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, वो तो मतलब तिजोरी की तरह है, मतलब एकदम ही सर हाँ, खजाना है। मतलब आप बहुत बहुत कि- आप ज्ञान दे सकते हो कि मतलब खजाना ऐसा है कि अगर कोई 10% भी समझ गया इसमें से तो उसका हो जाएगा काम। पर फॉर डांस मतलब जो लोग अब आगे बनना चाह रहे हैं कुछ, तो वो आपके स्ट्रेंथ से बहुत इंस्पायर होते हैं कि स्ट्रेंथ आपने स्ट्रेंथ इतनी बिल्ड की, और आपके वो एक्ट में दिखता है कि वो एक तो ट्रस्ट है आपका, जो अभी हमने बात की, ट्रस्ट है और थॉट प्रोसेस है, पर वो स्ट्रेंथ बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बिल्कुल। ख्याल से। तो वो स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस, मेनली बात प्रैक्टिस। मतलब करो, प्रैक्टिस करो एक बार के लिए अपने आप को ऐसा। मतलब एक मेरी मम्मी की बात बोलती है कि पेड़ बनो लेकिन कीकर मत बनो। कीकर में ना कोई कांटे होते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन झुक के रहो हमेशा। जब भी सीख रहे हो ना, जब भी प्रैक्टिस करो तो झुक के रहो, क्योंकि झुका हुआ पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है। ठीक है? तो बस वैसे ही बन के रहो, झुक के रहो, सीख लो जितना भी सीखने का। जब तुम्हारा टाइम हो ना सीखने का, तो सीखो जितना हो, सीखो 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 बस। मतलब पागल मत बन जाओ, लेकिन उसको बस जानो कि करना कैसे है भाई, क्यों करना है। अगर तुम्हें वो चीज नहीं लग रही है कि मेरे को नहीं करनी, तो भाई मत करो उस चीज को, बिल्कुल ही मत करो। तुम्हें लग रहा है कि मेरे को ये ऑकवर्ड हो गया है, मेरे लिए नहीं है, या मेरे लिए चीजें नहीं बनी है, अगर तुम्हें 1% भी लग रहा है कि तुम्हारे लिए वो है, 1% भी, तो बस उसके लिए ट्राई करो बस, और कुछ नहीं है। और जब प्रैक्टिस करो तो उसमें दिखाओ अपना कि तुमने वो प्रैक्टिस, किसी को मत दिखाओ, खुद को दिखाओ कि हाँ तुमने वो प्रैक्टिस की है। 10 लोग अपने आप बोलेंगे कि हाँ ये बंदे ने प्रैक्टिस की है। सर अभी हम तेरा ही करम वाले उस गाने की बात करते हैं सर, उसमें कुछ तो बहुत ही टॉप नॉच कोऑर्डिनेशन है। मतलब वो इतना सटीक कोऑर्डिनेशन है कि जिसका अगर इतना हाथ है तो आप दोनों को उतने ही लेवल पे हाथ है। अगर वो टर्न 2 सेकंड का एयर टाइम के साथ है तो एयर टाइम दोनों का एकदम सेम है सर। वो कैसे अचीव करते हैं? मतलब वो ऑलमोस्ट परफेक्ट चीज है। मतलब सर आप इतने डाउन टू अर्थ हो, आप उस चीज को परफेक्शन नहीं मानते सर, बस वो एकदम परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट चीज है वो। मतलब एक तो बेसिक प्रैक्टिस तो हो गया, बेसिक प्रैक्टिस हो गया, बट उसके अलावा कि मतलब कि क्या थॉट प्रोसेस इसके पीछे लगना चाहिए कि वो कोऑर्डिनेशन और वो दो बंदे या एक क्रू पूरा वो साथ में एक सिंक करके ऐसा परफॉर्म दिखा पाए, वो रिफ्लेक्ट कर पाए। सर मतलब किस तरीके से एक व्यक्ति को प्रैक्टिस करेगी सर? मतलब वो है कि सब प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, पर किसी को पता नहीं कि कैसे करने से क्या अचीव होगा। हर व्यक्ति का अलग अलग भी हो सकता है कि आपको ये अचीव ऐसे होगा, आपको ऐसे होगा। बस अभी मतलब वो गधा मजदूरी वाला हिसाब चल रहा है, घंटों तक लगे पड़े हैं उसी चीज पे, पर वो हो नहीं रहा। तो सर मतलब आपके उस केस में कैसे डिफरेंस, और सर आप कैसे, मतलब आप अगर आप कुछ बांटना चाहो कि ऐसे ही करोगे तो शायद आपको मदद हो जाए उस चीज। मैं देखो, मेनली बात तो वही है कि प्रैक्टिस करो। उसके अलावा ना, मतलब एक दूसरे, जैसे कोई भी क्रू है या फिर कोई भी डुएट ट्राई कुछ भी कर रहा है, तो एक दूसरे को समझो। मतलब ना कि ऐसा नहीं है कि तुम अच्छा करो वो बुरा करे, ऐसा ये चीज ना क्रूज में आ जाती है कि ना भाई मैं अच्छा नाच रहा हूँ तो मैं रहूंगा, या फिर मेरे को देख के लोग लीड करेंगे। तो वो चीजें ना, एक तो उस चीज में, उस ओरे में रहनी ही नहीं चाहिए। ट्रायो, ग्रुप, डुएट, सोलो में, अगर सोलो में भी होता है ना, तो वो ऐसा रहता है कि नहीं मैं कर लूंगा, उसके अंदर एक आग है ना, एक अपने अंदर की, मैं कर लूंगा, लेकिन उस मोमेंट पे उसका साथ देता ही नहीं, आउट ऑफ बीट हो जाता है, या फिर कुछ भी मिस होता है, कुछ भी हो जाता है। तो वो है कि एक ओरा समझना जरूर इंपॉर्टेंट है क्रू में भी, कि जब तुम सब कर रहे हो ना, तो तुम सबको एक चीज समझ में आना चाहिए कि हम एक है भाई। ऐसा नहीं है कि ये अलग है, ये अलग है। जब हम स्टेज पे होते तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये अलग है, मैं अलग, हम लगता है कि हम दोनों ही एक है। और कुछ चीजें ऐसा होता है ना कि छिपी होती है, और वो नहीं समझ में आती, बस ऐसा लगता है कि यार ये कुछ तो मैजिकल सा है। तो बस वही है, यही बोलेंगे कि जब एक दूसरे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज के लिए। ये इसलिए नहीं कि दोनों साथ में कर रहे हैं या फिर दोनों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, नहीं, बस दोनों एक दूसरे को समझो। और जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस प्रैक्टिस को ऐसे मत करो कि भाई यहाँ परफेक्शन के लिए तुम्हें 50,000 बार करनी पड़े, नहीं, तुम उसको 2 बार कर लो, लेकिन 2 बार दोनों की अंडरस्टैंडिंग और दोनों के बॉन्ड, इमोशन, जितने भी तुम्हारे अंदर इमोशंस है, और तुम वो क्यों करना चाहते हो, सबसे पहले और आखिरी चीज की तुम्हें वो करना ही क्यों है, तुम्हें वहां जाके क्यों रखना है वो स्टेज पे, वो चीज वो इंपॉर्टेंट है। दोनों को, अगर दोनों का वो सिंक समझ में आ जाएगा ना कि तुम्हें वो क्यों करना है दोनों को, तो वो एक ऐसा सिंक बन जाता है जो हम बस ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ऐसा दिखे लोगों को। मतलब बेसिकली एक रीजन होना चाहिए और एक दूसरे की समझ बहुत ज्यादा होनी चाहिए फॉर कोऑर्डिनेशन, और स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए।
सर स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सर आपको पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज आप अपनी, क्योंकि आप सर एक्रोबैट्स सर आपकी कोई एक अलग प्रकार की होती होगी वो जिनमें आप अलग से आप अपना स्ट्रेंथ बिल्ड करते हो, क्योंकि सर आप जनरली लिफ्ट करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो सर आपको सर स्पेशली आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप एयर टाइम बिल्कुल सटीक आपकी लैंडिंग रहे, एकदम सटीक रहे, और सर आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है कि आपके सटीक एकदम स्ट्रेंथ रहे, पैर बिल्कुल ना डगमगाए, क्योंकि सर उससे पूरा परफॉर्मेंस आपका एक दूसरे पर ही निर्भर करता है। बिल्कुल सर उसके लिए आप कुछ अलग से कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं, अलग से तो कुछ नहीं है, बस वही है कि जो भी चीजें कर रहे हैं, सपोज अब ऐसे खेल रहे हैं, खेलते खेलते अब ये यहाँ पे बैठा है सोफे पे, यहाँ से कूद के मेरे पैरों पे आके बैठ गया, मतलब कुछ भी, मतलब स्ट्रेंथ वाली चीजें करते रहो। ऐसे कुछ वो मत रखो कि हाँ कि ये करना ही है, नहीं, ऐसा नहीं कि अब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें कितनी स्ट्रेंथ की, अब तुम कुछ चीजें कर रहे हो तो तुम हैंडस्टैंड कर रहे हो, ठीक है, सिंपल सी बात बताता हूँ, हैंडस्टैंड तुम्हें पता है कि अभी तुम्हारा हैंडस्टैंड कितना है, ठीक है, तुम कितना अपने हैंड्स को कितना आप रखोगे तब जाके वो प्रॉपर हैंडस्टैंड होगा, ठीक है, तो तुम उसको हर रोज धीरे धीरे करके कैसे करोगे, वन हैंड पे भी आगे देखोगे, रोल मार के हैंडस्टैंड करोगे, कुछ भी, तो बस उसको एक तरीके से खेल में करोगे ना, तो तुम वो 1 वीक के अंदर ऐसा हैंडस्टैंड करोगे कि तुम्हें लगेगा कि ये मैं कर ही नहीं सकता था। तो बस एक वही है कि खेल की तरह खेलते हैं हम बस उन चीजों को, कि कभी इसको पैरों पे बिठा के, अभी मैं कभी पिल्लो के साथ ऐसे पैरों पे बिठा के ऐसे उसको, जितना हल्का है लेकिन उसको मैं इतना कंट्रोल में रख रहा हूँ कि ये इतना हल्का है लेकिन मैं इसको सटीक अपने पैर पे रखूंगा, और वो चीज इतना भी भारी हो मैं उसको अपने पैर पे रखूंगा। तो वो चीजें हैं जो हमें समझाती है कि ऐसे ही है बस ये सारी चीजें, कि खेल की तरह खेल लो बस जो भी है। और सब चीजें टेक्निक्स मैटर करती है, मतलब जैसे ऐसे नहीं है कि ऐसे मैं, जैसे हम दोनों की सेम हाइट है और मतलब थोड़ा ही वेट का फर्क होगा, तो अपनी बॉडी में कंट्रोल होना चाहिए कि नीचे वाले को ना लगे कि उसका इतना भारी वेट है, उसको बॉडी में कंट्रोल होना चाहिए, मतलब किस तरीके से बॉडी खींचनी है या मतलब किस तरीके से वो हैंडल कर पाएगा, तो मतलब नीचे वाले को समझना चाहिए। जैसे इसलिए आप कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हो या कोई स्ट्रिक्ट प्लान है कि इसी तरीके की एक्सरसाइजेस करनी है? जनरल के समोसे खाते हैं हम लोग। जनरल हो जैसे ऐसा कुछ है कि डाइट फॉलो करनी है, एक अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है ताकि परफॉर्मेंस अच्छा रहे, कोर स्ट्रेंथ, सर आजकल कोर स्ट्रेंथ पे बड़ी बात चलती है कि आपकी कोर स्ट्रेंथ होनी चाहिए तगड़ी, तब आप जाके परफॉर्म कर पाओगे अच्छा, वो अच्छा दिखेगा, आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपको टेक्निक तो सर आपने बोले वो सर प्रैक्टिस से आएगी, पर सर उसके अलावा जो बॉडीली फिजिकलिटीज हैं उस पे सर ऐसा कुछ है आप अलग से कुछ काम करते हैं? नहीं, ऐसा अलग से तो कुछ नहीं है, हम आम इंसान की तरह जीते, कोई ऐसा तो वो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब बस थोड़ा सा घर जाके रिकवर कर लेते हैं, दूध पीते हैं, मतलब जो नॉर्मली चीज होती है ना, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, जंक फूड वगैरह पूरा नहीं पूरा तो नहीं, कभी मतलब कभी कभी-कभी खा लेते हैं। मतलब पैकेज फूड नहीं होता होगा, चिप्स वगैरह तो नहीं, Proper diet नहीं, हाँ, मतलब ये तब होता है जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, तब हम खा लेते हैं, नहीं तो नहीं। और आज मतलब हम ज्यादा खुश इसलिए भी है क्योंकि रॉकस्टार तो सबने देखी होगी, आज 2011 में आए थे, तब तो थिएटर जाना होता भी नहीं था, हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन वो फिर से लग गई है, तो मतलब उस मूवी से ना, मतलब मैं ये बोलते ना कि देख के सीख जाते, तो मैं बोलूंगा कि हाँ हमारी लाइफ में ना कहीं चेंज आया तो वो रॉकस्टार मूवी की वजह से भी आया है, क्योंकि 2011 में वो सबसे फ्लॉप मूवी थी, ठीक है, और आज वो दोबारा से आई है, क्यों आई है, क्योंकि लोगों को उस टाइम पे नहीं समझ में आ रही थी वो चीजें, और आज समझ में आई है, तब वो सुपर हिट होने वाली है अब। तो वो मूवी ना मतलब हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि उसके अंदर ना वो इतना ज्यादा, मेरे को ऐसा लगता है कि वो क्या है भाई, उन्होंने क्यों लिखी है ऐसी मूवी, कि इतनी सारी चीजें ना मतलब ऐसे आंखों के सामने रहती है, और उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये मत बोली मेरे बारे में, ये मत बोल ऐसे, ठीक है, तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं, तो मतलब बहुत खुश हूँ मैं उस चीज के लिए कि वो मूवी मैं फिर से थिएटर में देख के आएंगे, आज ही देख के आने वाले हम दोनों, मतलब आज से शायद उसका शाम का शो, हाँ शाम शाम 7:30, कितने बजे? अरे सर टाइम हाँ। कहीं सब लेट ना हो जाए। नहीं, तो वो हाँ मूवीज देखना हमें बहुत पसंद है, मतलब मूवीज देख के अच्छा लगता है, समझ में आता है कि हाँ कि क्या है, एक कैरेक्टर में रह के क्या चीजें होती है, एक रियल लाइफ में क्या होती है, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, मतलब कि तुम ये मत सोचो कि सिर्फ डांस है तो सिर्फ म्यूजिक सुनना है या वही बीट पकड़ना है, फिर वही चीजें, हमारा ये मानना है कि बीट जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हें वो एक चीज समझ में आ गई कि हाँ तुम्हें रहना है उसके साथ, ठीक है, उसके साथ खेलना है, बीट पकड़ना डांसर्स का काम है, वो डांसर्स पकड़ लेंगे, ठीक है, उनको पता है, उनको हाँ बैकग्राउंड बीट आती है, और वो जज बैठा, ऑब्वियस सी बात है उसके तो माइंड में है सारी बीट्स, तो ये सब डांसर्स के माइंड में रहता है कि बीट्स ना छूटे, या फिर ये ना रह जाए ना वो ना रह जाए, अरे ये तो देखो तुम कर क्या रहे हो, पहले वो तो देख लो भाई, तुम वो रह जाने की बात तो बाद की बात ना, पहले तुम वहां पे रहो तो कि तुम करना क्या चाहते हो, है ना, तो वो चीज है कि लोग हमने जितना भी देखा कि सब ऐसे बीट पकड़ने में लगे रहते हैं कि हाँ ये पकड़ लेता हूँ, ये पकड़ के समझा दी, ये पकड़ के, भाई ये तो बताइए ना, लेकिन क्या मतलब है, तूने बीट क्यों पकड़ के स्लाइड किया है, कुछ है मतलब कि कुछ बताने को कि क्यों किया है, कि या फिर कुछ भी तूने कुछ क्रिएट करके मैं हमें दिखाया कि क्या मतलब, ये तो मुझे पता है इस बीट का, लेकिन तू मतलब मेनली बात है कि तुम अपने आर्ट को क्यों लाना चाहते हो सामने, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे
आपका ही थॉट है, मतलब वो माइंड और वो वाला दिल वाला। तो हाँ, देख के ऐसा लगता है कि यस ये है भाई इंडिया में, मतलब हम इतने परफॉर्मेंस किया है हर जगह, और वो थॉट हमारे माइंड में भी था, मतलब कि ऐसा कुछ होगी स्टेज पे। और ऐसे हमारे पास ना मतलब अभी है 3-4 एक्ट्स ऐसे हैं कि जो हमें लगता है कि हमें लाना इम्पोर्टेंट है, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी, और एज ए ऑडियंस और एज ए आर्टिस्ट को के लिए भी, कि तुम ट्राई भी मत करो, बस एक बार देख लो कि तुम क्या हो, मतलब हम सब क्या है इस चीज में, इस यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में जो भी है, कि हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं उस चीज को, है ना। तो बस इसीलिए हम वो ऐसे एक्ट्स हैं जो हम इन फ्यूचर लाने वाले हैं, मतलब बस हम ट्राई करेंगे वो कि लोगों तक समझ में आ जाए, अगर नहीं आएगा तो डायरेक्ट उधर तो जाएगा। सर जैसे आपने भी बताया कि आपके टैटूज बहुत सारे हैं, तो सर उनका मतलब कैसे ऐसे उसकी शुरुआत हुई, और कैसे मतलब सर हर टैटू एक अलग मीनिंग है, सर ऐसा मतलब कैसे सोचा इस बारे में कि ऐसे भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? मुझे इसका जानना है, जो आपके हाथ पे है ना, आप दोनों के हाथ पे है, तो कोई ओके, ये मतलब हम दोनों का ये एक तरीके का पीस होता है जिसको हम बोलते हैं पीस, जो ऐसे ऐसे मतलब एक इल्यूजन बोलते हैं ना, जिसको जो ऐसे फैलता है हमारे आंखों के सामने। तो एक ही पीस है जो मेरे हाथ में, जो हाथ से हर जगह फैलता जा रहा है। तो मतलब ये तो और भी मतलब बहुत सारे आमिर जैसे ब्लेस्ड है, मतलब दोनों के हाथ पे, और भी मतलब हम दोनों के काफी सारे टैटूज है। और की सारे सर का कि इस और भी है ये सूखी पत्तियां टूटी हुई टहनी है, जैसे एक पेड़ होता है ना, जैसे मेरे माँ बाप पेड़ है और मैं उनकी टूटी हुई टहनी जो इधर किधर बिखर रहा हूँ। ये बहुत ही प्यारा थॉट है, मतलब वो जनरली किसी को देख के समझ नहीं आएगा। बिल्कुल। और जैसे इस लाइक पे कैंडल है जो मतलब जब तक जिंदा है तब तक वो जल रही है। ये मैंने शायद आपने देखा था, ये वन ऑफ द फर्स्ट टैटू है ना शायद आपने? नहीं, ये वाला था बस, हाँ, जो पैर वाला, हाँ वही। सर इसका क्या तो ये विंग्स है, मतलब ये हमेशा फ्लाई करने के लिए, मतलब ये हमेशा फ्लाई होता रहता है। तो और एक आइस भी है इधर, हाँ दोनों के पीछे आंख है, कि अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए पीछे की, तो वो पीछे दिखता है। सर इतना गहरा थॉट प्रोसेस सर थॉट प्रोसेस से आपका सर एक और एक्ट देखा था मैंने, दुहाई है सर, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे, मतलब फिर आई एंड अप विद किसी हमारे किसी भी एक्टर कोई बात करता है मेरे हंसी आ जाती है, पता नहीं क्यों, मतलब ना हम लोग जब प्रैक्टिस करते ना तो ऐसे आते हैं, किसी भी बात पे हंस जाते हैं, किसी भी बात पे तो हंसी आती है। और वो एक्ट ना इतने मतलब उस लेवल पे जाके बनाए हुए होते हैं ना, कि मतलब वहां पे कुछ सोचने का वो ही नहीं बनता, क्योंकि दुहाई है ना, मतलब ऐसा था कि जैसे हमसे कोई एक तरीके से जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनसे इमोशंस जुड़े हुए, तो वो अगर वो ना हो एक तरीके से, या फिर बहुत सारी चीजें जो उनसे नहीं कह पाते हैं, और मतलब बोलना होता है, तो वो सब कुछ उस गाने में ही है। तो और उसमें एंड में वो गिरता भी मेरे पैरों से कि अब सब खत्म हो गया, और फिर वहीं से खत्म होने के बाद हमारा डियर गॉड स्टार्ट होता है कि वो क्वेश्चंस अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, अभी मैं जिंदा हूँ, और वो जिंदा होके फिर वो मेरी रूह के अंदर आता है, और वो रूह भी अभी एक ब्लैंकेट के अंदर है, कि जिसके अंदर उसको बाहर निकलना है, मेरे को जानना है कि क्या है क्या नहीं है, और वो अभी वहां पे भी खत्म नहीं, वहां पे बस वो गिरी हुई है, वो रूह अभी वो वहीं पे है इसके, तो वो है चल रहा है, मतलब वो चीजें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसके आगे, मतलब अब तक आंसर मिला नहीं। तो ये दुहाई है ना, ऐसा गाना था कि सुनते ना ऐसा लगा कि नहीं पता ये क्यों है, लेकिन ये हमारा गाना है बस। सर उसको बनाने के पीछे क्या सोच रही कि मतलब ऐसा बस वही कि एक्सप्रेस वाली चीज क्या करते हैं, वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो? नहीं, ऐसा इमोशंस ना जब वो चलता है ना कि अपनों से कोई शिकवा नहीं बस दुहाई, जब वो दुहाई बोलता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी हम किसी कोई भी डेड बॉडी होती है, फिर कोई भी चिता होती है, उसके पास बैठते हैं, तो थोड़ा सा ना ऐसा समझ में आता है कि क्या है जिंदगी में, कुछ भी तो नहीं है, मतलब सच बोले तो मतलब सब धीरे धीरे करके वो आंच में ऊपर ऊपर जा रहा होता है, तो भाई तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही थी कि ना ऐसे जैसे हम वो माला भी तोड़ रहे हैं कि अब टूट के बिखर ही गए हम बस, तो वो बहुत सारी चीजें कि हम एंड ऑफ द डे सब जान ही वाले हैं, ठीक है। तो जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, हमें ना वो गाना हमारे लिए उन दिनों में हमारे बिल्कुल सेम हमारा ऐसा था कि हमारा वो डेली लाइफ स्टाइल ही वही चल रहा था कि ना हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा था, कहीं से कुछ, और अंदर से भी कुछ ऐसे थे कि यार कि क्या करे, कैसे करे, किससे बात करे, तो वो सब चीजें थी। तो हमने सोचा कि क्रिएट करते कुछ, तो हमने फिर वो क्रिएट किया और हमने किया फिर उसको। मतलब आपके जनरल जो सर्कमस्टांसेस उसके ऊपर आपका एक्ट जनरली बेस्ड रहता है? हाँ, ये सर अभी आपने वो जनरल डब्बे से फ्लाइट वाली बात एक छेड़ी थी सर, उस पे भी आपका एक एक्ट है, अगर आपको याद हो ना हो सर, एक वो भी सर, मतलब आपने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट उठाया कि आप एक ट्रेन में जा रहे होते हैं उसमें, और उसमें आपका जो है बैग खो जाता है, तो आप बैग ढूंढते हो, फिर सर वो गाना बजता है जग सुनो सुनो, और उसके बाद जो आप करते हो उस गाने पे, मतलब पता नहीं, और फिर उसमें बीच में एक इफेक्ट आता है जिसमें आप घर पहुंचते तो कहते हैं आप बैग से सामान निकाल दो और आप खाना खा लो,
अब बैग तो है नहीं तो सामान क्या कर दो। वो फिर सर वो जो गाना बजा और फिर सर वो कॉन्सेप्ट कुछ बहुत ही, आपने बहुत छोटी सी चीज को पकड़ा और फिर सर जब एंड में वो बैग मिलता है फिर जो उसमें एक वॉइस ओवर आता है, सर वो कैसे हुआ वो एक्चुअली हमारी रियल स्टोरी है वो। मतलब हम एक जगह से ट्रैवल करके आ रहे थे, तो उधर हम जनरल डब्बे में आ रहे थे, तो हम दोनों ऊपर वाली सीट थी ना, तो ऊपर हम दोनों सो गए मतलब, और हमारा जो बैग था वो नीचे रखा था। तो हम सुबह उठते वो उठाता भाई स्टेशन आ गया, तो ऐसे उठते दिल्ली आ गया। हाँ दिल्ली आ गया, रैंडमली एक बंदे ने आके मैं बोला था उस दिन कि भाई स्टेशन आ गया, तो हम उठते ऐसे देखते कि हमारा बैग का है, उस ट्रेन में एक भी बंदा नहीं था और हमारा बैग भी नहीं था, और हमारे पास कुछ नहीं था, बस मेरे पास फोन था और एक ब्लैंकेट था जो हम ओढ़ के सो रहे थे। बस हम उसको ऐसे ओढ़ के ऐसे बाहर ऐसे पहले भटक रहे थोड़ा सा, और फिर मैंने रैंडमली गाना गा दिया कि जग जग सोना सोना लागे, क्योंकि बस सब अपना काम कर रहे हैं और हम इतने सूने हो गए ना, तो मैंने बोला ठीक है घर जाएंगे इसी गाने में परफॉर्म रेडी करेंगे। एकदम ऐसे कंबल वैसे ओढ़ रखा था, हाँ, फोन में आता बस ऐसे कुछ भी नहीं था हमारे पास, मतलब पैसे वैसे कुछ भी नहीं। फिर हमने कैसे ना कैसे करके अरेंज किया, फिर घर तक पहुंचे, घर जाते फिर वही सवाल कि अरे आ गया, चल बैग से सामान निकाल दे, तो बैग तो है नहीं। वो मोमेंट फिर वहां पे हिट हुआ। फिर हमने बोला भाई जो जैसा है हम उसको वैसा स्टेज पे लाके रख देते एक बार के लिए, बाकी जो होगा देख लेंगे। तो फिर हमने सर कितनी पुरानी बात हुई इसमें? ये हम जब हमने कॉम्पिटिशन करना शुरू ही किया था तब भी, 2-2.5 साल हाँ हो गए। और उसमें हमारी काफी सारी चीजें थी उसके अंदर, मतलब कहीं कहीं से इकट्ठा किया हुआ था। हाँ हाँ सर वो मतलब वो शुरुआत बड़ी ऐसी होती है, मतलब सर वो जब पहली बार मैंने वीडियो देखी सर, एक तो YouTube पे आपकी ज्यादा वीडियोस नहीं, बिल्कुल सर ऐसा क्यों? पहले तो यही सवाल कि YouTube पे सर आपकी ज्यादा वीडियोस नहीं है आपके आर्ट्स की, जबकि आपने बहुत सारे आर्ट्स कर लिए, हाँ मतलब आपने इंग्लिश सॉन्ग्स में किए हैं। तो सर पहले जैसे हमने जब आपको देखना शुरू किया था तो हमने आपको इंग्लिश सॉन्ग पे पहली बार देखा, ओके तो सर हमें लगा था कि हम इंग्लिश सॉन्ग पे ही करते हैं, ओके ओके कि आप कनेक्ट उससे ज्यादा फील कर पाते हो, तो आप उसी के थ्रू जनरेट करते हो। और फिर जैसे थोड़ा आप पीछे गए, थोड़ा वीडियोस देखी, तो सर ऐसा नहीं सिर्फ इंग्लिश करते हो आप। बट अभी ऐसा हो गया था कि सिर्फ हम इंग्लिश गानों पे ही करते हैं। हाँ जी सर, वो मतलब 2 हाँ। एक्ट तो आपकी इंग्लिश में रिसेंट जो हाँ और अभी है जो वो भी इंग्लिश पे, और उससे पहले हमने हिंदी पे परफॉर्म करते थे। हिंदी पे भी मतलब इंग्लिश गानों में ना थोड़ा पता नहीं है, कुछ तो है जो मतलब अच्छा फील देता है हमें, मतलब ऐसा अंदर से आती है भाई। और हिंदी गानों पे भी आती है, बट क्या है ना कि हिंदी गानों में ना थोड़ा सा तो कुछ तो लगता है हमें कि चाहिए, हमें कुछ और फ्लेवर चाहिए, क्योंकि कुछ म्यूजिक ऐसे होते हैं कि जो बहुत वाव बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि एक टाइम के बाद हमें ऐसा लगता है कि ओके हमें कुछ अब नया ट्राई करना है। अब हिंदी में तो हम काफी सालों से करते आ रहे हैं ना, हमें बस कुछ और, अब जैसे उर्दू म्यूजिक हम वो सुनते काफी, तो हम उस पर भी सोचते हैं कि कुछ ट्राई करेंगे इस पे, तो वो भी क्रिएट होगा, कुछ चीजें आएंगी उसके सामने बन के, तो और वो भी बहुत नेक्स्ट लेवल म्यूजिक। उनका साउंड को तो ऐसा लगता है कि क्या सोच के क्रिएट करते हैं। उनका साउंड ऐसा है ना कि अगर हमने एक बार उनके साउंड को पकड़ लिया तो वो साउंड ना मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है उनका, मतलब वो जहां से उठाते जहां से छोड़ते मतलब वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तो हाँ यही है। सर आपने YouTube पे कोई वीडियो नहीं डाली आपने, आप कोई ऐसे पर्टिकुलर आपका चैनल नहीं है, हम मतलब रैंडम वीडियोस उन्होंने डाले ऑर्गेनाइजर्स? हमारा एक्चुअली मन ही नहीं करता कि यूट्यूब पे डालने का ऐसा कुछ कहीं पे, ठीक है सर ऐसा क्यों सर? जस्ट लाइक दैट। बहुत अच्छा था। मतलब नहीं ऐसा, हमारा ये थॉट है कि हम नहीं डालेंगे, बाकी हर जगह होंगे, तो ये वाला सीन है। मतलब यूट्यूब पे नहीं डालेंगे ऐसा कोई फुल वीडियोस या कुछ ऐसा कि लाइव देखेगा जो, या फिर जहाँ पे हमने परफॉर्म किया वो डालेंगे, क्योंकि हमारा काम है परफॉर्म करना या फिर वो चीजें डालना जो हम सच में डालना चाहते हैं। मतलब कुछ भी अब मेरा मन कर रहा है कि उस वीडियो को ऐसे क्लिप एडिट करके या फिर मतलब कुछ भी ऐसा जो मेरे को अच्छा लगना चाहिए, समझ रहे हो, तो मैं वो डालूंगा, जो वो मेरे पास फ्रीडम है। लेकिन मैं यूट्यूब पे उनके अकाउंट पे वो चीजें नहीं डाल सकता ना, कि जैसे मेरा मन करेगा, वो वहाँ पे परफॉर्मेंस ही डालेंगे। और मैं चाहता हूँ कि लोग ऐसे परफॉर्मेंस ऐसे ही देखें जैसे उन्होंने वो अपना एक रूटीन अभी सेट किया। अभी हाल ही में 2-4 वीडियोस डली यूट्यूब पे हमारी, तो उन्होंने ऐसे एक लेवल सेट करके डाला हुआ है कि कोई तो मतलब ये परफॉर्मेंस ऑफ द डे या कुछ भी ऐसे करके, तो वो है वहाँ पे प्रॉपर वीडियोस। तो मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे डाले, हम कुछ लिख के ऐसे डाले ना वीडियोस पे, तो हमारा ये थॉट है। तो सर आपका जो रिसेंट एक्ट मैंने अभी देखा, तो वो ब्लैंकेट वाला जो एक्ट है वो भी अभी आपने जो लाइफ से रिलेटेड बात की उससे रिलेटेड है, तो आप उसके बारे में बताओ, क्योंकि मैं उसकी पूरी वीडियो मुझे मिल नहीं पाई। उसका पूरा वीडियो यूट्यूब पे नहीं है अभी। चलिए हम लोग पूरा देख भी नहीं पाया, हम 1-2 कॉम्पिटिशन में गए, हम पूरा नहीं देख पाए वहाँ पे। ओके शायद नहीं डली वो, मतलब ना ऐसा थॉट है कि वो दुबई से थोड़ा सा है। हाँ मतलब दुबई के मतलब वो थॉट था कि जो हमारे इमोशंस हमारे फैमिलीज या फिर किसी भी चीज से, जैसे किसी भी डॉगी या फिर किसी भी चीज से जुड़े हुए, डियर गॉड मतलब डियर गॉड अपने आप में एक सवाल है जो किसी से तो है, जो मतलब मुझे जानना है बस कि ये क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, भ्रम क्या है, हकीकत क्या है,
ये सब चीजें है, तो हम वो सब चीजें पूछ रहे हैं कि किसके पास है, डिएगो डू यू हियर मी, मतलब वो सब बहुत सारी चीजें बोलता है कि मतलब मेरे को जानना है। तो हम दोनों एज ए सोलो मतलब एक रू बोल रही है किसी चीज से कि हमें जानना है कि तुम कहाँ हो, हमें वो सारे सवालों का आंसर दो जब तक मैं जिंदा हूँ। तो एंड में बिल्कुल जो रू होती है वो मेरी रू, मतलब वो उसको बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि वो उसका उससे एकदम से कंट्रोल ही हट जाता है कि मेरे को जानना है, मेरे को बताओ आंसर दो कहाँ है कहाँ नहीं है। और फिर वो मेरी रू कंटिन्यू करती है कि भाई मेरे को जानना है जानना है। फिर मैं एकदम से छोड़ता हूँ उसको, लेकिन गाना वहाँ पे स्टॉप नहीं होता, वहाँ पे अभी कनेक्शन अभी वहाँ पे थमा हुआ है सब माहौल कि ओके वो हमें कुछ तो देगा अभी जवाब। तो अभी वो रू भी वेट कर रही है और जो बाहर का है, जो बाहर धड़ जिसको हम बोलते हैं, वो भी वेट कर रहा है और जो जवाब आने वाला वो भी वेट हो रहा है। तो वो वहाँ पे मूवमेंट अभी रुका हुआ है, वहाँ पे एंड मूवमेंट वैसा ही होता है कि अभी बोलेंगे। तो यस मतलब वो क्वेश्चंस है जो उसका आंसर मिलने वाला था, तो वो नेक्स्ट एक्ट में बताएंगे। अच्छा सर वो कंटिन्यूएशन में है। हाँ उसका वो हमें एंड देख के बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगा, तो हम जैसे ही मिलेगा हम पूरा देखेंगे। बिल्कुल। बाकी लाइव देख पाए तो भाई हाँ लाइव बिल्कुल, अभी तो होगा लाइव भी। सर दिल्ली में कोई रीसेंट कॉम्पिटिशन है जो आप अभी ग्रो चैंपियनशिप आ रही है। लेकिन हाँ। इसमें डुएट नहीं है। अच्छा उसमें डू हाँ दिल्ली में तो नहीं है, बट आई थिंक हम बाहर हो सकते हैं अभी। सर सोलो प्रेफर करते हो कभी आपने की सोलो? नहीं हम डुएट ही ज्यादा का सोचते हैं, मतलब कि हमें एज ए डुओ ही उतारना है। सर वो माला वाला कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके दिमाग में, जो आप माला तोड़ते हो सर? सर एक तो खर्चा बहुत है, आपको हर एक्ट के लिए लेनी पड़ती होगी। वो बहुत खर्चा है क्योंकि मतलब हर एक्ट में आपको सेम अगर आप सर मतलब वो ऐसा ही है ना कि वो एक मोमेंट था हमारी लाइफ में, वो भी कि क्या है भाई ऐसा लाइफ, मतलब जो इतना बिखरे हुए हैं हम। तो हम हमारी एक लाइन भी उसी के ऊपर मतलब हमने लिखा था कि टूट के बिखरे तो तारा बन जाए, कहानी में सफर अनजान इसका सहारा बन जाए। मतलब कहानी में जो सफर है हम उसी का सहारा बनना चाहते हैं, क्योंकि सफर एक टाइम में आता है, सफर करते लोग उसको छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं, हम उस सफर का ही सहारा बनना चाहते हैं। तो वो मोमेंट था हमारी लाइफ में, तो तब हमने वो किया था कि वो तारा गाना था हमारा, एक उस मोमेंट पे करते थे, मैजिक टूटे तारा नहीं किया। तो मतलब वो जो टूटता है ना, तो वो हर एक मोमेंट हमें समझ में आता है कि हमारे अंदर जो भी चीज है वो हर जगह फैलती जा रही है, मतलब स्टेज से। तो वो है, और हमारा मतलब ऐसे एक थॉट भी है कि मतलब ये है अभी लाइफ में, मतलब ये होगा ये फ्यूचर कि ऑडियंस एज ए हमारे ग्रुप में बैठे हो और हम उनको लॉक करके चाबी को पीछे फेंक देंगे स्टेज पे, तो वो वहीं पे कैद हो जाएगी हमारी ऑडियंस। तो सॉरी, तो ये है हमारा थॉट कि कुछ तो है, अजीब सा है बट ठीक है, समझ में आएगा लोगों को। तो है सर हमने आपको सबसे पहले देखा था डोप चैंपियनशिप में, हम चैलेंज चैंपियंस की तरह थे। हमने पहले डोप में देखा था और वहाँ पे भी आप जीते थे, और हमने अभी आपको रिसेंटली भी देखा, और रिसेंटली आपने स्टेज पे एक शायरी सुनाई थी। ओके सर जिसमें सर वैभव सर जज थे। ओ ओके सर उसमें जब आप जीते थे। अगर वैसी कोई शायरी याद रह जाए सर इसका मतलब सर ये आपका एक आर्ट फॉर्म तो डांस हो गया सर, ये सर एक दूसरा आर्ट फॉर्म है जिसमें आप एक अलग आर्टिस्ट हो सर। वो शायरी वाला सर, हाँ। मतलब कम शब्दों में बड़ी बात कहे जा रहा सर, वो कैसे शुरुआत हुई उसकी, और मतलब वैसे कैसे आपने सोचा? वो तो हम देख रहे हैं वो मुझे स्टार्टिंग भी में नहीं आप पता एक लाइन में इतनी भारी भारी वो मुझे भी नहीं सच में समझ में आता कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्यों लिखता हूँ ये सब चीजें, कि क्या मुझे कोई पुश थोड़ी कर रहा करने के लिए, बस मैं वो लिख देता हूँ। अजीब है वो मेरे लिए, मैं नहीं समझ पाता उस मोमेंट को कि क्यों लिखता हूँ ये सब चीजें। मेरे लिए कभी इतना अजीब हो जाता है कि कुछ लाइनें ऐसे होती है जिनको मैं पढ़ के ऐसा हो जाता हूँ कि यार ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसा, कि क्या है, मतलब मैं अभी नहीं सच में जान ही नहीं पाया कि मैं क्यों। हाँ बस कोई भी मोमेंट होने के बाद मैं वो बोलता हूँ तो उस मोमेंट पे समझ में आता है कि ठीक है भाई, बहुत सारी बातें हैं जो बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई नहीं बोल पाता, ठीक है, तो इसलिए बोल सर देता आप भी हूँ। लिखते अभी लिखना स्टार्ट किया है। अच्छा अभी शुरू सर आप दोनों एक एक पीस अगर हो जाए तो मतलब देख के बिन देखे सर, आपकी तो सर बहुत है, हम तो आपको बहुत देखे, आपके सर पेज पे भी है सर, आपका हमने लाइव भी देखी था उस दिन सर। आप तो मतलब आप तो सर पक्का, और सर आप अगर आप चाहो तो थोड़ा सा शेयर मतलब स्टार्टिंग का सर बनता है। बोल सकते हो थोड़ा। नहीं मैं बोल अरे बोल भाई। सब कुछ ऐसा फ्रेश है जो आपने भी नया हाँ बिल्कुल, अभी जो लिखा हुआ इस बात सर कह रहे मैं करी टिप्स है, मैंने कल ही लिखा है। हाँ लिखा तो कल ही था। ओए बाबू तो मैं मतलब ना कल लिखा था, मतलब मैंने उसका एंड किया नहीं अभी, बट हाँ जी। एक छोटा सा थॉट है, ठीक है, समझना थोड़ा सा। गाइस बात है तो गाइस मैंने लिखा कि मैं कौन जो इस शरीर के भीतर बिना किसी शक्ल के, जिसे मैं कभी ना देख पाया, जिसे लफ्जों में जो पाया वो बस एक साया, जो इस बेजान से शरीर को इस लम्हे तक ले आया,
मुझे मैं जैसा दिखता हूँ वैसा कुछ याद नहीं रहता। मुझे मैं जैसा दिखता हूँ वैसा कुछ याद नहीं रहता। सबसे बहुत सी बातें होती पर कभी खुद से कुछ नहीं कहता। कि कितना खुद को जाना और कितना बाकी है, ये सवाल हर रात नींद के आने से पहले कि मैं कौन। मैंने लिखा कि मैं कौन जो इस शरीर के भीतर बिना किसी शक्ल के। बहुत ही गहरा है सर, सब कुछ इतना गहरा है। लेट्स गो। सुना मुझे? सर इस पॉडकास्ट के थ्रू आपकी शायरी की शुरुआत है। सर हाँ। आपके पेज पे भी डलेगी। हाँ बिल्कुल। फिर हमें मोर कंटेंट मिलेगा। ये मैंने इस टैटू के देख के लिखा था। पेड़ से ये सब टूटी टहनियां अपना अपना पेड़ बनाने के लिए कितना इधर से उधर भाग रही है। कुछ मुरझा के मर रही है, कुछ हवा के साथ लह रही है। जैसे कि हम एक टूटी टहनी तो है जो हवा के साथ इधर उधर जा रही है, जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना इधर से उधर भाग रही है कि सक्सेस मिल जाए। लेकिन परेशानी बीच में इतनी अटपक पड़ती है, खाली बैठते हैं तो सोचते हैं कि ये सही भी है या नहीं। मन में बहुत अजीब से ख्याल आते हैं, लेकिन जो भीतर बैठा है वो नहीं मानता। ना खुल के सांस आता है और ना खुल के जिया जाता है। लेकिन यह मत सोचिए, इसके विपरीत सोचिए। ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम कर नहीं सकते। परेशान नहीं होना, परेशान हो गए तो समझो भटक गए। बहुत ही बढ़िया सर, इसके साथ हम करते हैं इसका अंत। बिल्कुल, हमें भी अच्छा लगा। लाइक सर बहुत अच्छा लगा। सर आप बताओ, सर आपको कैसा लगा बातें करके? मतलब मजा आया। हाँ मतलब इन चीजों पे बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। क्योंकि आज के टाइम में कोई नहीं करता इन चीजों के बारे में बात। सर आपका ऐसे फ्रेंड सर्कल भी छोटा ही है, हाँ, ऐसा नहीं, ज्यादा हाँ, नहीं है ना हाँ। कि क्योंकि आपकी से सोच उस प्रकार मिलती नहीं होगी या ऐसा बिल्कुल। कुछ होता होगा। मतलब हमारे साथ जब लोग रहते हैं ना, उनको लगता है कि यार ये क्या ही बात कर रहे हैं। मतलब उनको थोड़ा ऐसा हो जाता है। फिर हमें भी लगता है कि यार शायद गलत लोगों के साथ दोस्ती करने से वो ही नहीं है ना। लेकिन हाँ हमें रहता है कि हमारा थॉट ऐसा ही है कि हम अगर हमें यहाँ बैठ के खाना तो बैठ के खा लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनको थोड़ा ऐसा रहता है कि नहीं मैम यहाँ कैसे बैठ सकते हैं। तो वो चीजें है, तो इस चीज से हमारा थोड़ा नहीं मिलता है काफी लोगों से। बट हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से, इसीलिए तो ना कि हमें इन 3 सालों में यही सीखा है कि अपनी लाइफ को अपने तरीके से ही जीना, चाहे वो कैसे भी हो। चाहे उसके लिए अगर हमें बोलेंगे ना कि लोग कि तुम बाहर बैठो, तो हम बाहर भी बैठ जाएंगे भाई। अगर अभी हमारे साथ हाल ही में एक इंसिडेंस हो रहा है, बता देता हूँ कि जब IGT आया था, आई थिंक कोई तो रियलिटी शो था, तो उन्होंने हमें बोला कि वीडियो सेंड करो हमें, तो हम आपको लाइक जो भी है राउंड के लिए बोलेंगे। तो हम बोले कि हम वीडियो नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम बाहर या कुछ भी थे, तो और हमारा मन भी नहीं था। हमने बोला कि अगर जाएंगे तो पहले राउंड से जाएंगे लाइन में लग के। तो हम पहले राउंड में लाइन में लग के गए और शॉर्ट लिस्टेड भी हो गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे ना एक मोमेंट ऐसा लगा कि भाई अगर जाएंगे भी तो खुद के दम पे जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐसे बोल दे कि हाँ मेरे को वीडियो भेज देना मैं तुम्हारा करवा दूंगा या कुछ भी। हमने डांस प्लस ऐसे किया, अगर गए हैं तो हमारा मन और हमारी चीज उन्होंने समझी। पहली बात तो डांस प्लस में मतलब जाने का ना मतलब अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हमारा जो एक्ट है, जो हमारी चीजें हमने की है डांस प्लस में, हमारी सेम वही चीजें की है जो हम करना चाहते हैं हमेशा से। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि चेंज करो या फिर कुछ भी ऐसा। हमारा थॉट उन्होंने समझा, तो हमें वही चीज अच्छी लगी कि हमारा थॉट समझा, तभी आज लोगों तक वो पहुंचा है, लोगों को समझ में आया है। तो अगर लोग बोलते हैं ना कि टीवी शो नहीं करना चाहिए या फिर आजकल टीवी शो TRP के लिए बने, सिर्फ ठीक है ब्रो TRP के लिए बने, लेकिन वो TRP तुम देखो ना, तुम्हें तो किस तरीके से देनी है, समझ रहे हो? तुम TRP तो ऑब्वियस बात है, टीवी देखोगे तो TRP बनेगी, वो तो है, एक एंटरटेनमेंट है ही, मोटिव है कि TRP है। लेकिन तुम ये देखोगे, तुम अपने आप को टीवी पे देख रहे हो तो किस तरीके से देख रहे हो। तुम्हें नहीं सही लग रहा तो मत करो, मना करो उनको साफ कि हमें नहीं करना। लेकिन हमारे साथ बहुत सही था, मतलब नाइस था सब कुछ, मजा आया वो शो करके। मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि हमसे जबरदस्ती ये कराया वो कराया, कुछ नहीं था, सब सही था। हाँ हम जैसा हमने खेलना चाहा उन्होंने वैसा खिलाया, तो बस इतना ही है। बाकी तो लाइव है, खेलना तो है, अभी तो आउट थोड़ी है। तो बेसिकली सेकंड रियलिटी शो के बारे में अनिकेत सर से भी एक क्वेश्चन पूछा था। अनिकेत चौहान से, वो आईटी करके आए थे सर, तो सर से आपने आंसर किया तो सर उसमें ऐसे रियलिटी होता है या नहीं होता है? जैसे जनरली बोलते हैं कि रियलिटी शोज में जनरली स्क्रिप्टेड हिसाब रहता है थोड़ा। स्क्रिप्टेड तो होता है। स्क्रिप्टेड भी तो रियलिटी से तो मिलता जुलता होगा ना। मतलब तुम ये भी समझो कि जो उसकी रियलिटी होगी वो उनमें ही चीजें ऐड ऑन करना चाहते हैं। कि सपोज अब कोई बंदा है जिसने 10 साल कोई भी काम किया, तो वो बताएंगे कि उन्होंने वो काम किया, लेकिन बस उसका थोड़ा वे बदल देंगे। थोड़ा वो चीजें लोगों को वो अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि अरे भाई तो फेक दिखा रहे हैं, अरे भाई ये तो TRP बनी भी तो उसी चीज की है ना। कि और देखो वो चीज साफ साफ समझ में आ जाती है कि अब जिसको
बिना किसी रीजन के आगे जाना, वो तो किसी भी हाल में हाँ करेगा चीजों के लिए, ठीक है। अगर किसी को अपना एक्ट समझाना होगा और अपनी चीजें, वो तुम्हें साफ दिख जाएगी समझ के कि हाँ भाई ये बंदा समझ में आ रहा है कि इसको अपना आर्ट दिखाना है और अपनी चीजें अपने तरीके से दिखानी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल रहे हैं कि हाँ मैं इतना गरीब था और मैंने इतना फेस किया, ये किया वो किया, वो हमें अलग से दिख जाता है कि हाँ जो ये ऐसा बोलते हैं। तो इस चीज का कोई भी वो नहीं है कि तुम वहां पे जाकर अपना ये सब चीजें दिखाओ। हम ये चीज समझते कि हमने जो भी फेस किया या हमारी फैमिली ने को कुछ भी फेस किया हो, तो हम उनको ऐसा नीचा क्यों दिखाए, और वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके कि हमारे घर वालों ने हमारे लिए इतना भी नहीं किया। वहां पे मैं क्या जीता, मैं वो जीता कि जो उन्होंने वो मायूसपन दिखाया हमें, या फिर जो मैंने अपनी फैमिली को इतना नीचे दिखा दिया कि एकदम से उन्होंने अपना 101 दिया और मैंने उनको एकदम से गिरा दिया, उन्होंने हमारे लिए इतना मुश्किल वो किया, ये सब चीजें किया। मतलब एक तरीके से उनको ऐसे दिखाया कि नहीं, मतलब उन्होंने हमें अच्छे से कर पाए हमारे लिए। तो हम ये चीजें चाहते नहीं। देखो हमने, चाहे हमारे घर में एक रोटी होती, हमने वो खाई है, ठीक है, हमने जो भी किया हम ठीक है, तो तुम हमारे उस चीज के बारे में मत पूछो। हाँ बस हमारी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी, बट हमने सरवाइव किया और अच्छे से किया, और हमारी फैमिली हमारी बहुत सपोर्टिव थी। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि भाई ये हो जाए वो हो जाए। बट हाँ उसके अलावा अगर हमारे आर्ट में है वो बात, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बंदों में है दम, तो लो, नहीं तो आउट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये है कि थोड़ा समझना जरूरी है कि रियलिटी शो किस तरीके से करना लोगों को। सिर्फ टीवी पे आना मैटर नहीं करता। टीवी पे आके तुम बोल रहे हो कि मेरी मम्मी ने इतना वो किया उतना वो किया है, भाई तो उसको गा क्यों रहा है? क्योंकि उन्होंने किया, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, समझ रहे हो? तो वो चीज भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कि अपनी मम्मी को चलो तुमने बोल दिया, लेकिन घर जाने के बाद फिर से वो वही काम करे, तो फिर क्या ही रह गया उस चीज का, समझ रहे? तो वहां पे जाके बोलो हाँ जो भी था ठीक था, मैं खुश हूँ जो भी है हम अपने लाइफ में, लेकिन हाँ अब जो हूँ ये स्टेज पे, बस सिंपल। ये टीआरपी देने का भी तरीका होता है यार। लोग इस चीज को नहीं समझते, उनको लगता है कि अरे भाई ये जो बोल रहे हैं नहीं कि हाँ में हाँ कर देते हैं। तो वो चीज वो ही करते हैं जिनको अपने आर्ट से या तो समझ नहीं आता, या फिर जो बस सिर्फ टीवी पे आना चाहते हैं और वो ना इमोशनली टच से आगे जाना चाहते हैं। हाँ तो हमारा ऐसा नहीं, हमने तो ऐसा है कि भाई जिया हमने, हमारे मूवमेंट, हमारी लाइफ में हर एक मूवमेंट हुआ है, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा, तो दोनों ही हमने जिए और दोनों ही जीते आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम बोलो कि ये करो, ऐसा नहीं होगा हमसे। हमारे पास हमारा आर्ट है, तुम अपना शो संभालो, अपना आर्ट अपने पास संभाल लेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हम वर्थ इट है तो रखो, नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लड़ना क्या है इसमें भाई, लड़ने के लिए थोड़ी है, कोई रेसलिंग थोड़ी है। तो बस एक है भाई, एक भाव है जो हम अपना सामने रखना चाहते हैं, और आर्टिस्ट की इतनी तो सुननी चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे इशारों में चलेगा, कि आर्टिस्ट एक फ्रीडम होती है एक तरीके से, ठीक है। तो अगर वही नहीं मिलेगी तो फिर आर्टिस्ट का कोई बनने का फायदा थोड़ी है। यही है, जितने भी डांसर्स है बस उनको एक ही चीज बोलूंगा कि टीवी शोज के बारे में मत सोचो कि ये टीवी शो ये हो जाए वो हो जाए। टीवी शो करने के बाद भी तुम बस यही सोचोगे कि अभी नहीं मिला वो चीज। तो वही है कि पहले जान लो खुद को, फिर सब अपने आप मान जाएंगे कि तुम क्या हो क्या नहीं। टीवी पे आना कोई वो नहीं है, 4 लाइटें तो एक्स्ट्रा होती है, स्टेज तो वही होता है बस। मेरे ख्याल से इससे बेटर एंड मिलेगा नहीं हमें। इसके आगे से हम रूल नहीं करते। आप इज द बेस्ट एंड दिया सर। सर हमारे पास एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन सा टाइप है थोड़ा सा, आपने तो टाइम निकाल के हमारे लिए। अरे यार इसकी कोई नीड नहीं थी वैसे। ओके हमें सर बहुत कुछ मिला। ठीक है, थैंक यू। सर पन्नी नहीं दे सकते, सॉरी सर, पन्नी करना है। क्यों सर पन्नी? हाँ यार आप हेलो हेलो सर, ये सर आपकी क्रेजी फोटो क्लिक करना है क्या? फोटो हाँ सर अलग से खिंचवा देंगे, वो तो अभी तो वीडियो नहीं लिया, हम अलग से आपका अलग से खींचेंगे। सही, वो आपको पसंद आया हो? मैं बोलूंगा नहीं, मैं चुप। पॉजिटिव लेंगे, वैसे पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिस्पांस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आप इतना टाइम निकाल के आए सर, बिजी शेड्यूल सर, सुबह लैंड किए सर हम यार। नहीं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये सब चीजें ना मतलब इमोशनली हो गया थोड़ा सा हमारे लिए ये सब चीजें। सर ये तरीके आपको दोबारा बुलाने की, आप अगली बार नहीं आए फिर मना कर दीजिए। नहीं हम आपको दोबारा बुलाने के लिए सर सीरियसली गाइस बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ में। थैंक यू ब्रो। थैंक यू सर। तो गाइस ये था हमारा पॉडकास्ट। अगर आप यहाँ तक आए हो इसका मतलब आपको ये पॉडकास्ट जरूर पसंद आया होगा। तो उसके लिए पॉडकास्ट को लाइक और शेयर जरूर करना, और हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। इस पॉडकास्ट से गाइस हमने तो बहुत कुछ सीखा, एंड आई एम होपिंग कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा और आपको भी बहुत नई नई चीजें जानने को मिली होंगी। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव प्लस फन वीडियोस अभी हमारे पास लाइंड अप है, तो उसके लिए डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और इस पॉडकास्ट की क्लिप्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GG क्लिप्स पे भी मिल जाएंगे, और हमारे इंस्टा चैनल @Gangs of Gossipur पे भी मिल जाएंगे, तो उसको भी चेकआउट करना मत भूलना। हम मिलते हैं आपको अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।